हेलो लर्नर्स, आई होप आप सब लोग इस बात से अवेयर हैं कि अगर आपको एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कंसेप्ट सीखना है तो आपको वहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर आना चाहिए। एंड फॉर दैट लर्नर्स, आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं टॉप 63 लिनक्स कमांड्स दैट यू नीड टू नो फॉर लर्निंग और प्रैक्टिसिंग साइबर सिक्योरिटी। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं WSCH वर्जन 3 में WS TubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा शानदार एआई से लेस कोर्स जहां पे आपको एथिकल हैकिंग के कई सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल और डिटेल लेवल में सीखने को मिलेंगे, वो भी लाइव जूम क्लासेस के जरिए, जहां पे आप मेंटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स तो रिजॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने करियर को आप कैसे सिक्योर करें उसका एक प्रॉपर रोड मैप, उसकी प्रॉपर गाइडेंस आप अपने मेंटर से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स और साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल रहा है जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे और एनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ एंजॉय योर वीडियो। हेलो एवरीवन, हमारे लिनक्स कमांड की इस प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी लोकेशंस लिनक्स में बदल सकते हैं, यानी हम जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल को यूज ले रहे हैं तब अपनी लोकेशंस कैसे मैनेज करें। बेसिकली जितने भी नेविगेशन टास्क है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना, उसे नेविगेट करना, उसका एड्रेस पता करना, ये सारी चीजें हम कमांड लाइन के जरिए कैसे परफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेविगेशन कमांड्स, वो कमांड्स जो हमें मदद करते हैं टर्मिनल में कमांड लाइन इंटरफेस में नेविगेट करने के लिए। सो सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमें मिलता है वो है ls कमांड। कैसे मदद करता है कि सर अगर आप अपनी करंट लोकेशन में क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या फोल्डर्स है वो देखना चाहते हो, लिस्ट देखना चाहते हो फाइल फोल्डर्स या किसी भी डेटा की, आपकी करंट लोकेशन या किसी भी लोकेशन का, तो वहां आप ls का यूज लेते हो। अच्छा, ls में भी कुछ फंक्शन है, जैसे ls-l लिखोगे तो क्या होगा सर, ये लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में ज्यादा डिटेल में आपको आउटपुट दिखाएगा। और अगर हम यूज लेते हैं ls-a तो सर ये आपको सारी हिडन फाइल्स दिखा देगा, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हमने हमारे पीसी में, अगर आपने विंडोज में हिडन फाइल्स बनाते हो तो आपको जाके उसे अनटिक करना पड़ता है हिडन को, तब जाके आप सारा डेटा देख पाते हो ग्राफिकली। सेम गोज फॉर लिनक्स ऑल्सो, वहां भी आप ग्राफिकली ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप कमांड लाइन से कोई भी हिडन फाइल देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपके फ्रेंड ने, आपके भाई ने अपने सिस्टम में किन किन फाइल्स को हाइड कर रखा है, देन ls-a आपकी मदद करेगा, वो आपको सभी हिडन फाइल्स दिखा देगा। और हिडन फाइल्स से पहले आपको डॉट लिखा हुआ दिखेगा हमेशा। हिडन फाइल्स की खास बात यह है कि फॉर एग्जांपल आशीष नाम का एक फोल्डर है, अगर इस फोल्डर को मैं हाइड करता हूं, अगर एक हिडन फोल्डर मैंने बनाया है इसे, तो इट मींस इसके आगे डॉट आशीष लिखा हुआ होगा। ये डायरेक्टली डिफाइन करता है हिडन फोल्डर्स को। ये ट्रिक है हिडन फोल्डर्स को पहचानने की। फिर हम बात करते हैं PWD की, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। दोनों का ही मीनिंग ये है कि आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हो ये आपका एड्रेस बता देगा। उसके बाद हम बात करेंगे CD की, चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करना है, वहां CD आपकी मदद करता है। लेकिन अगर हम किसी फोल्डर में जा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम डाउनलोड्स फोल्डर में बैठे हैं और हमें फिर से अपने पुराने फोल्डर काली में आना है, तो वहां पे हम यूज लेंगे CD स्पेस डॉट डॉट, जिसका मतलब है गो वन डायरेक्टरी बैक, एक फोल्डर पीछे आना। फिर हम बात करते हैं ट्री की, जो क्या करता है, जो सर एक फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है, उसके अंदर क्या क्या फाइल, उसके अंदर क्या क्या डेटा है, इस ट्री कमांड को लिखते ही वो आपको ट्री फॉर्मेट में सारा डेटा दिखा देता है। देन हम बात करेंगे फाइंड की। अगर आपको कोई फाइल ढूंढनी है, कोई डेटा ढूंढना है, नहीं मिल रहा है, देन आप फाइंड ऑपरेशन का भी यूज ले सकते हो और लोकेट ऑपरेशन का भी यूज ले सकते हैं। बेसिकली दोनों कमांड्स, फाइंड और लोकेट, आपकी मदद करते हैं फाइल्स, फोल्डर्स या डेटा को ढूंढने में। देन हम बात करेंगे विच की, जो कि अगेन आपको कुछ डेटा ढूंढने में मदद करता है। लेकिन क्या ढूंढने में मदद करता है सर, आप जो भी कमांड्स लिखते हो उनका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है कि इसकी लोकेशन ये है, ताकि आप वहां जाके उससे रिलेटेड मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सको। अब हम चाहते हैं कि जितने भी कमांड्स हमने पढ़े हम इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके यूज लेकर देखें, तब जाके हमें इनका एक्चुअल वर्क समझ आएगा। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। सो लर्नर्स, हम हमारी काली मशीन में आ चुके हैं। अब काली मशीन में आते ही हमने क्या करा, या किसी भी लिनक्स मशीन में अगर आप पहुंचेंगे, आपको टर्मिनल को स्टार्ट करना, चाहे आप उबंटू यूज ले रहे हो, चाहे आप काली यूज ले रहे हो, चाहे आप पैरेट यूज ले रहे हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ज्यादातर कमांड्स में डिफरेंस नहीं आएगा और आप नेविगेशन कमांड्स तो इजीली यूज ले पाओगे। हमने इसे थोड़ा जूम कर लिया Ctrl+Shift+ कमांड की मदद से। हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, जहां से हम कमांड लाइन के जरिए सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
तो सबसे पहला कमांड, हम देखना चाहते हैं कि हमारी करंट लोकेशन क्या है, अभी हम किस फोल्डर पे बैठे हैं। तो इसके लिए लर्नर्स हम यूज लेते हैं pwd का, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंटर प्रेस करा, ये बता रहा है कि सर होम नाम का एक फोल्डर था, उसके अंदर काली नाम का फोल्डर है, विच मीन्स अ गेस्ट यूजर, और आप इसी लोकेशन पे अभी हो, यानी आप काली फोल्डर के अंदर अभी आप बैठे हो, ये आपकी करंट लोकेशन है। और लर्नर्स, अगर मैं इस लोकेशन पे रखा हुआ डेटा देखना चाहूँ तो इन दैट केस आप यूज लोगे ls का। जैसे ही मैंने ls लिख के एंटर प्रेस करा, आप देखोगे मेरी इस करंट लोकेशन काली फोल्डर में जो फोल्डर्स, जो फाइल्स पड़ी थी, मुझे वो सारा डेटा दिखा रहा है। जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये सब फोल्डर्स हैं, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, चाहे वो आपको ग्रीन कलर में दिखे, चाहे आपको व्हाइट कलर में दिखेगा, वो सब फाइल्स हैं। लेकिन सर हम ये कैसे मान लें कि ये फाइल्स है या फोल्डर्स हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया था, ls-l लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट एक फाइल से डिटेल इंफॉर्मेशन लाके देता है कि वो फाइल किसने बनाई, कब बनाई, वो फाइल है, फोल्डर है, उसकी परमिशंस क्या है। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम एक्चुअली देख पाएंगे कि इसने जितना भी डेटा पहले दिखाया था, अभी भी वो सारे फाइल फोल्डर्स के नाम तो दिखाए हैं, लेकिन उससे डेटा ज्यादा दिखाया है। तो ये हमें बता रहा है कि आशीष नाम की फाइल है, इसका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, डेट और मंथ क्या है, ठीक है, इसकी साइज क्या है, इसको किस यूजर ने बनाया था, और ये रही इसकी परमिशंस। अब आप लोगों को फाइल्स और फोल्डर के बीच का डिफरेंस जानने का तरीका मैं बताता हूं लर्नर्स। अगर आपको किसी भी डेटा के स्टार्टिंग में, परमिशन के स्टार्टिंग में डैश दिखे, इट मींस ये एक फाइल है। ये डैश डिफाइन करता है, फर्स्ट लेटर में अगर डैश है, फर्स्ट पोजीशन पर अगर डैश है, तो ये डिफाइन करता है कि ये एक फाइल है। लेकिन अगर ये एक फोल्डर है, अगर ये एक डायरेक्टरी है, जैसे कैम्पफिश नाम का डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है, डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी है, या डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी है, तो आप देखोगे इनकी परमिशन में सबसे पहले आपको डी लिखा हुआ दिखेगा, जो साफ साफ बता देता है कि सर ये एक डायरेक्टरी है, ये एक फोल्डर है। तो हमें फाइल और फोल्डर्स का डिफरेंस भी जानना आ गया, और ये भी समझ आ गया कि इनमें से क्या फाइल्स और क्या फोल्डर्स हैं। सर अगर यहाँ पे कुछ हिडन फाइल्स होती और हम वो देखना चाहते तो उसके लिए हम यूज देते हैं, पहले डिस्प्ले को क्लियर कर देता हूं मैं, है ना, CLER क्लियर कमांड की मदद से, या फिर Ctrl-L की मदद से। तो सर अगर हम हिडन फाइल्स देखना चाहते हैं तो हम कमांड लिखेंगे ls-a और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे .bash हिस्ट्री, bash लॉगआउट, bash rc, .dmrc, .face, ये जितनी भी फाइल्स दिख रही है, जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं जिनके स्टार्टिंग में डॉट है, ये सब हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं दिखते। इवन अगर आप अपने फाइल मैनेजर में भी जाएं, है ना, जिस तरीके से विंडोज में फाइल मैनेजर होता है, अगर हम यहाँ पे कमांड लाइन में भी फाइल मैनेजर में जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमें केवल इतनी फाइल फोल्डर्स दिखा रहा है, वो हिडन फाइल फोल्डर्स नहीं दिख रहे। हमारी लोकेशन भी यहाँ पे होम काली ही है, तो हिडन फाइल फोल्डर्स भी हमें देखना आ गया। अब सर अगर आप किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो, अपनी लोकेशन बदलना चाहते हो, तो वहां आप यूज लेते हो cd कमांड का। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने में मदद करता है। तो इसकी मदद से अगर मैं डाउनलोड्स फोल्डर में जाना चाहता हूं तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं डाउनलोड्स एज इट इज लिखूं, बिकॉज टर्मिनल केस सेंसिटिव है। तो यहाँ फर्क पड़ता है कि आपने डी कैपिटल लिखा या स्मॉल। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ लिखा डाउनलोड्स तो स्पेलिंग आप देखोगे 100% मैच कर रही है, लेकिन जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं ये कह रहा है ऐसी कोई फाइल फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डी कैपिटल था, आपने जो डी लिखा वो स्मॉल है, और ये केस सेंसिटिव है। इसे स्मॉल या कैपिटल लेटर्स या लोअर केस और अपर केस में फर्क पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे सर CD और डाउनलोड्स कैपिटल डी के साथ लिखते तो आप देख सकते हो आप इस फोल्डर में पहुंच चुके हो। कैसे जाने अपनी लोकेशन? PWD की मदद से। हमने देखा कि यस हम इस लोकेशन में आ चुके हैं। इसमें क्या क्या डेटा पड़ा है अगर हमें देखना है तो ls कमांड का यूज लेंगे, वहां पे रखा हुआ सारा डेटा दिखा रहा है। और अगर हम फिर से एक फोल्डर बैक आना चाहते हैं तो हम लिखेंगे cd स्पेस डॉट डॉट, एंटर प्रेस करा, PWD करा। आप देखोगे कि पहले आपकी लोकेशन थी होम काली डाउनलोड्स, अब आप एक फोल्डर बैक आ चुके हो और आपकी जो करंट लोकेशन है वो फिर से होम काली हो चुकी है। उम्मीद करता हूं इतना सभी को क्लियर होगा। अब लर्नर्स अगर एक बार के लिए हम फिर से डाउनलोड्स फोल्डर में जाएं, ls लिखें, यहाँ पे कुछ फाइल फोल्डर्स पड़े हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं किस किस फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है, हमें सब एक साथ दिख जाए। तो ऐसे में हम ट्री कमांड का यूज लेते हैं, जो कि हो सकता है आपके लिनक्स में या तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा या नहीं होगा। लेकिन इन केस लर्नर्स अगर आप लोगों के डिवाइस में ट्री पहले से इंस्टॉल ना हो तो आपको कमांड लिखना है apt install tree। इस कमांड की मदद से आप टूल्स को इंस्टॉल कर पाओगे। apt install tree लिख के एंटर प्रेस करोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ये कमांड याद न भी आए तो जब आप ट्री लिख के एंटर प्रेस करोगे, अगर ये टूल इंस्टॉल नहीं है तो इसका इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस y लिख के एंटर प्रेस करना है, यानी यस करना है जब आपसे पूछेगा। फिलहाल हमने ट्री लिख के एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे कि हमें सारा डेटा बहुत अरेंज्ड फॉर्मेट में दिखा रहा है। इसने हमें बताया कि एग्जैक्टली कितने फाइल्स है, कितने फोल्डर्स, उसमें क्या क्या डेटा पड़ा है ना।
और इसने स्टार्टिंग से दिखाया, ये काफी ज्यादा डेटा इसने बताया। आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट फोल्डर में कोई डेटा नहीं था, इसने कुछ नहीं दिखाया, टेस्ट 2 में कुछ नहीं था, नहीं दिखाया। टॉप ब्राउजर में ब्राउजर नाम का एक फोल्डर था, उस फोल्डर में क्या क्या डेटा था वो बताया, फिर उसके फोल्डर में क्या था, उसके फोल्डर में क्या था। आप इसका पूरा चेन देख सकते हो, यानी ट्री फॉर्मेट में इसने सब कुछ बता दिया कि एग्जैक्टली कितनी डायरेक्टरीज हैं, उसमें कितना डेटा है, कितनी फाइल्स है। इसने सारी डायरेक्टरीज कवर करी है यहाँ पे। तो उम्मीद है सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा, ट्री कैसे काम करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसकी मदद से अगर आपको अपनी कोई फाइल मिल नहीं रही है, आपने कहीं और रख दी है, आप भूल चुके हैं, उसका नाम आपको बस थोड़ा बहुत याद है, ऐसा डेटा अगर आपको कभी भी ढूंढना है तो ये कमांड आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला कमांड जो है लर्नर्स वो है फाइंड। अब सवाल है कि फाइंड कैसे यूज लिया जाए। अगर आपको आइडिया नहीं, आप हाइफन हाइफन हेल्प लिख दो, या आपको इसके बारे में बताएगा कि इसको यूज लेने का तरीका क्या है, यानी इसका सिंटेक्स क्या है। तो इसने बताया सर फाइंड को यूज लेने के लिए आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, और वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। फिलहाल हमें इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फाइंड को यूज लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस लिखना है फाइंड, उसके बाद कोई भी लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई ETC लोकेशन के अंदर हमें पता है पासवर्ड नाम की फाइल होती है, वो ढूंढो। नाम क्या है फाइल का, तो हाइफन नेम लिख दो, और नेम के अंदर आप फाइल का नाम बता दो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है फाइल का नाम पासवर्ड है, हमने एंटर प्रेस करा तो अभी हमें वो फाइल ढूंढ के देगा जिसका नाम एक्चुअली पासवर्ड है। जहां जहां पासवर्ड वर्ड आ रहा होगा ये हमें वो फाइल्स ढूंढ के देगा, क्योंकि हमने उसे बोल दिया कि इस नाम की फाइल इस लोकेशन में ढूंढनी है। अब जब तक इसको नहीं मिलेगी ये कोशिश करेगा। अगर सेम मुझे आशीष नाम की फाइल चाहिए थी तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता आशीष किस लोकेशन में पड़ा है, तो मैंने मेन रूट लोकेशन कह दी, मैंने कहा ओवरऑल सर्च करो, और जो फाइल का नाम है वो है आशीष। एंटर प्रेस करा, अभी सर्च कर रहा है ओवरऑल सभी लोकेशंस में। नो डाउट इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर इसे कहीं भी ऐसा डेटा मिलता है जहां आशीष लिखा होगा तो हमें बता देगा। कुछ जगहों पे हमें एरर्स आ सकता है, कुछ ऐसे चीजों के लिए जो हमारे पास एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो इट्स ओके, हम वेट करेंगे थोड़ा। सोलाना जिसने में कोई रिजल्ट नहीं लाके दिया बिकॉज इस नाम की कोई फाइल मैंने क्रिएट नहीं करी थी। लेकिन अगर मुझे और इजी तरीके से फाइल ढूंढना है देन इन दैट केस हम लोकेट कमांड को काफी यूज लेते हैं। लोकेट को यूज लेना बड़ा आसान है, आप लिखो लोकेट, है ना, और उसके आगे आपको जो भी चीज, जो भी फाइल या जो भी फोल्डर सर्च करना है उसका केवल नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए था पासवर्ड फाइल, PASSWD लिख दिया। आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ढूंढ के हर वो फाइल दिखा देगा जिसमें पासवर्ड वर्ड यूज हो रहा है ना। तो बहुत इजी, बहुत फास्ट तरीके से आप इसको यूज ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा मैनुअल वर्क करना है, कुछ पर्टिकुलर डेटा ही ढूंढना है, तो फिर आप फाइंड को प्रेफर करोगे। और अगर आपको फाइल का नाम पता है या हल्का सा भी आइडिया है कि ये हो सकता है, आप उस वर्ड को सर्च करो, उससे जुड़ा हुआ सारा डेटा मिल जाएगा। अब हम आते हैं फाइल लोकेशन के थर्ड कमांड पे, विच इज विच, जो कि हमारी मदद करता है कमांड्स को ढूंढने में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच और इसके आगे किसी भी कमांड का नाम, उसकी लोकेशन हमें बताता है। मैं जानना चाहता हूँ भाई LS का जो मेन प्रोग्राम है, मेन डेटा कहाँ रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने विच के आगे कमांड लिखा हु एम आई, एंटर प्रेस करे तो बता रहा है कि यूजर बिन के अंदर आपका लोकेशन पड़ा है, हु एम आई कमांड पड़ा है कि इसको लिखने पे क्या टास्क होना चाहिए, इसमें मेंशन्ड है। इस तरीके से लर्नर्स आप जो भी कमांड लिखोगे आपको ये बता देगा। हेलो लर्नर्स, हम सभी के मन में सवाल होगा कि सर किस तरीके से हम एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन के अंदर फाइल से जुड़े हुए सारे टास्क कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करना, उसे मूव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसे डिलीट करना, उसे अलग अलग तरीके से मैनेज करना, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में लर्नर्स हम समझने वाले हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं कि लिनक्स में ये सभी फाइल ऑपरेशंस यानी फाइल से जुड़े हुए सभी टास्क हम कमांड लाइन के जरिए, कमांड्स के जरिए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स एंजॉय द वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे फाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो फाइल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे CP स्टैंड्स फॉर कॉपी, है ना। और जब आप फोल्डर्स को कॉपी करना चाहते हो तो आप -R का यूज लेते हो, जो डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए बनाया गया है। फिर हम MB के जरिए मूव करते हैं, किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना। RM की मदद से हम किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो वहां पे आप RM-R का यूज लेते हो। ये जो -R है इसका मतलब रिकर्सिव है, जो डिफाइन करता है कि वो फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए बनाया गया है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट RM कमांड केवल फाइल्स को डिलीट करने के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं mkdir की, जो काम आता है फोल्डर्स क्रिएट करने में। जब भी आपको कोई फोल्डर बनाना है आप mkdir का यूज लेंगे। अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप किसी भी फाइल एडिटर का यूज लेंगे, जैसे कि नैनो, gedit, vim या फिर टच। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, टच की मदद से मैं एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। देन हमारे पास आता है स्टैट, जो कि हमें फाइल की इंफॉर्मेशन दिखाता है, फाइल की जितने भी जो भी उसका स्टेटस या एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो सब ये हमें दिखाता है। उसके अलावा RMDIR क्या काम आता है सर, ये भी फोल्डर्स को डिलीट करने के काम आता है RM-R की तरह। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये डिलीट करता है केवल एम्प्टी फोल्डर्स को, एम्प्टी डायरेक्टरीज को। वो डायरेक्टरी जिनमें कोई डेटा नहीं है उन्हें डिलीट करने के लिए RMDIR काम आ जाता है। लेकिन अगर आपका कोई फोल्डर है जिसमें कोई डेटा, कोई फाइल्स या कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स पड़े हैं, तो RMDIR उन फोल्डर्स को डिलीट नहीं कर पाएगा।
क्योंकि ये कमांड केवल एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे केसेस में आप rm-r का यूज देंगे। उसके अलावा हमारे पास आता है mkdir-p, जिसका मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी बनाना, एक मेन फोल्डर बनाना है जिसके अंदर आप कई सारे सब डायरेक्टरीज या चाइल्ड डायरेक्टरीज या छोटे फोल्डर्स जो है उसके अंदर बना सको। अब हमारे मन में डाउट ये होगा कि इनको यूज कैसे लिया जाए, इनका सिंटैक्स क्या है, इनको लिखने का तरीका क्या है और ये कहाँ पे कैसे काम आते हैं। तो क्यों ना बिना देरी करते हुए हम प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरफ बढ़े और हर एक कमांड को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें। तो ध्यान देना लर्नर्स, आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि अगर आपको बेसिक टास्क में गैप आ गया, अगर आपको बेसिक टास्क नहीं आते तो ना ही आप एक अच्छा मिलिशियस प्रोग्राम बना पाओगे, ना ही आप लिनक्स से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या एडवांस टास्क परफॉर्म कर पाओगे, इवन बेसिक भी नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, हमारी काली मशीन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। हम सबसे पहले जाएंगे हमारे टर्मिनल पे और हम चाहेंगे कि हम एक फाइल या एक फोल्डर क्रिएट करें और उस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखें। तो मैं आपको दोनों ही चीजें दिखा देता हूँ कि फाइल बनाना कितना आसान हो सकता है, फोल्डर बनाना कितना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसे जूम कर लिया Ctrl+Shift+ की मदद से, और अब हमने यहाँ पे कमांड लिखा mkdir और एक फाइल का नाम जो कि फिलहाल हम रख देते हैं yt। एंटर प्रेस करा, ls करा, आप देखोगे यहाँ पे yt नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। mkdir यानी मेक डायरेक्टरी की मदद से फोल्डर्स बनते हैं। ls की मदद से हमने हमारी मशीन में रखा हुआ सारा डेटा देख लिया। अब हम चाहते हैं कि एक फाइल भी बना दे, तो हमने लिखा टच स्पेस फाइल का नाम हमने रख दिया yt.txt। एंटर प्रेस करा और ls करा, तो आप सभी को विजिबल होगा कि सर आपके पास yt.txt नाम की फाइल भी आ चुकी है। इट मीन्स अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक फाइल और एक फोल्डर। हमने कहा ठीक है, फिर इन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले cp कमांड को यूज लेते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि जो YouTube फोल्डर है या yt.txt फाइल है हम इसे कहीं पे कॉपी कर ले, हम चाहते हैं कि हम इसे डेस्कटॉप फोल्डर पे कॉपी कर ले, तो कैसे फिजिबल है। तो इसके लिए आप लिखेंगे cp कॉपी पेस्ट। इसको यूज लेने का तरीका बहुत आसान है, आपको बस इतना बताना है कि आपको किसको कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है, यानी जिस फाइल को कॉपी करना है उसका एड्रेस या उसका नाम देना है और उसे जिस लोकेशन पे कॉपी करना है वो एड्रेस बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा cp स्पेस और जस्ट बिकॉज लर्नर्स ये फाइल सेम लोकेशन में, अभी हम जिस लोकेशन में है वहीं पे फाइल पड़ी है तो हमें पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया yt यानी फोल्डर का नाम, और हमने कहा कि इसे कॉपी करो होम फोल्डर में, काली फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर में। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और हो सकता है कि हमारे पास एरर आए। अब ये एरर हमें क्या कह रहा है तो देखते हैं। ये कह रहा है -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी yt। ये कह रहा है कि सर आप एक फोल्डर को कॉपी करना चाह रहे हो और आपने -r मेंशन नहीं करा है। -r जिसका मतलब रिकर्सिव है, जो डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि cp कमांड का डिफॉल्ट वर्क था फाइल्स को कॉपी करना। फाइल और फोल्डर के बीच का डिफरेंस सभी को पता होगा। अब फोल्डर को कॉपी करने के लिए -r यूज लेने का कह रहा है। हमने कहा ठीक है, हमने अपने लास्ट कमांड के आगे स्पेस देके -r लिख दिया, और चाहे आप -r स्टार्टिंग में लिखें चाहे आप एंडिंग में लिखें, यानी चाहे आप cp के बाद यहाँ पे -r लिखते हैं चाहे आप एंड में लिख रहे हैं, उससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हमने एंटर प्रेस करा और अब आप देख सकते हो कि हमारी फाइल से रिलेटेड शायद कॉपी टास्क हो चुका है, बट कोई एरर नहीं आया है। अब ये कंफर्म कैसे करें कि फाइल कॉपी हुई है कि नहीं, तो सर आप लिख सकते हो ls स्पेस /home/kali/desktop, ताकि आप बिना अपनी लोकेशन बदले ये देख पाओ कि डेस्कटॉप फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है। तो हमने देखा कि सर डेस्कटॉप फोल्डर में YouTube नाम का एक फोल्डर कॉपी हो चुका है। इट मींस मेरी सेम लोकेशन में, मैं जिस लोकेशन में था वहां भी YouTube नाम का फोल्डर है, yt नाम का फोल्डर है, और यहाँ भी yt नाम का फोल्डर है। तो सर अगर अब हमें इन दोनों में से किसी एक फोल्डर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। बिकॉज लर्नर्स ये फोल्डर्स एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे कौन सा कमांड रन करना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे rmdir, जो कि यूज होता है एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए, और फोल्डर का नाम लिखना है बस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया yt और एंटर प्रेस कर दिया। जब हमने ls करा तो आप देखोगे मेरी डिफॉल्ट लोकेशन जो थी, जो होम काली थी, वहां से yt नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। एंड जस्ट बिकॉज लर्नर्स हमने इस फोल्डर की कॉपी फाइल बनाई थी डेस्कटॉप फोल्डर में, तो वहां पे चलते अपन cd स्पेस डेस्कटॉप एंड ls लिखा, तो ये रही yt नाम का फोल्डर। हम चाहते हैं कि सर इस फोल्डर को अब हम यहाँ से मूव करके वापस अपनी पुरानी लोकेशन में रख दें। तो हमने यहाँ पे लिखा mv स्पेस फाइल का नाम स्पेस उसे कहाँ पे मूव करना है, तो हमने कहा होम फोल्डर के अंदर काली फोल्डर में मूव कर दो। एंटर प्रेस करा, कोई एरर नहीं आया। अगर एरर आता तो वहां पे हम एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शंस ऐड करते हैं जैसे कि -r, बट mv को -r की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ls लिखा, यहाँ फाइल नहीं है, हमने cd स्पेस डॉट करा और फिर से ls लिखा। तो हमने देखा कि सर यस आपकी ये yt नाम की जो फाइल थी वो फिर से यहाँ पे आ चुकी है, फोल्डर जो था वो फिर से यहाँ पे आ चुका है। सेम गोज फॉर फाइल्स ऑल्सो, फाइल को भी इसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट मूव डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे फाइल को मूव करना है तो मैंने लिखा mv फाइल का नाम स्पेस उसे कहाँ मूव करना है, तो हमने कहा होम के अंदर काली के अंदर
डेस्कटॉप पे कर दो। एंटर प्रेस करा, डेस्कटॉप फोल्डर में शायद हमारी फाइल मूव हो चुकी है। आप देखोगे अब यहाँ yt.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर मैं ls स्पेस होम खाली डेस्कटॉप लिखूंगा तो सभी को फाइल विजिबल होगी। लेकिन सर हमें तो फाइल नहीं दिख रही, और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि आपने dstop लिख दिया, यानी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। और इस रीजन से अगर आप ls टाइप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे dstop नाम से एक फाइल बन चुकी है, रीनेम हो चुकी है, क्योंकि इस नाम का कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसने क्या करा कि आपकी जो फाइल थी ये yt.txt उसको रीनेम कर दिया। ऑल्सो लर्नर्स mv कमांड यूज होता है फाइल्स को रीनेम करने के लिए। हमने कहा ठीक है सिर्फ इसे रीनेम कर देते हैं। हमने लिखा mv फाइल का नाम, खैर इसी बहाने आप सभी को फाइल रीनेम करना आ जाएगा। तो हमने mv डेस्कटॉप लिखा और उसका नया नाम लिख दिया। उसका नया नाम रख दिया, हमने कहा इसका नाम रख दो yt.txt। एंटर प्रेस करा, ls करा, आप देखोगे हमारी फाइल रीनेम हो चुकी है। हमने कहा और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इस फाइल का स्टेटस देखते हैं। तो हमने लिखा stat स्पेस फाइल का नाम विच इज yt.txt। आप देखोगे इस स्टेटेड हमें सारी डिटेल्स बता रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है, इसकी डिफॉल्ट साइज क्या है, क्योंकि हमने टच की मदद से इसको बनाया, उसमें कोई डेटा नहीं लिखा है तो साइज 0 है, ठीक है। इसके अलावा इसकी परमिशंस, इसका लास्ट मॉडिफिकेशन, डेट टाइम, लास्ट अपडेट डेट टाइम, ये सब कुछ हमें यहाँ पे बता रहा है, यानी फाइल सेट डिटेल्स दिखा रहा है। सो आई होप लर्नर्स अब तक हमने जितने भी कमांड्स प्रैक्टिस करे हैं, जो कि मैं आपको हिस्ट्री लिख के बता देता हूँ, अब तक हमने जो जो कमांड्स रन कर रहे हैं वो ये सारे हैं, है ना। हमने ls, cp, rm, rm, dir, साथ ही साथ उसमें -r ऑप्शन का यूज, टच, स्टैट, इन सभी कमांड्स का मीनिंग हमने देखा। अगर आज आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसकी मदद से आप मेरे डिवाइस की हर फाइल में से अपना काम का डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली आप करोगे कैसे? क्या आपको पता है कि आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली व्यू कैसे कर सकते हो बिना किसी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की मदद से? सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी किस तरीके से लिनक्स के कमांड लाइन के अंदर हम फाइल्स को डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं, एक फाइल में से किस तरीके से हम काम का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि जब हम एक मलिशियस प्रोग्राम या जब हम किसी अटैकर के सिस्टम में से कुछ काम का डेटा लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम जाए, वहां से सारी फाइल्स को ओपन करे और उसमें से केवल काम की इंफॉर्मेशन उठाकर हमें ला कर दे दे। और ये करने के लिए नो डाउट लर्नर्स आपको कमांड लाइन का इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये टास्क आप मैन्युअली कैसे करोगे, देन आप प्रोग्राम बनाओगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमारे पास ये क्या क्या कमांड्स हैं और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS Cryptech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3 विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम YouTube पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी जहाँ पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड देखते हैं हमारे पास क्या क्या कमांड्स हैं। फाइल्स को व्यू करने के लिए जो सबसे पहला कमांड हमारे पास आता है वो है कैट, जिसका कहना है कि सर एक फाइल में जितना भी कंटेंट है वो आपकी डिस्प्ले पे प्रिंट कर दिया जाएगा। यानी जब भी आप कैट के आगे किसी फाइल का नाम लिखोगे, वो आपके टर्मिनल पे उस जगह पे जहां आपने कैट कमांड को रन करा था, आपकी फाइल के अंदर जितना भी डेटा था वहां पे प्रिंट कर देगा, वहां पे दिखा देगा, जिसको हम यूज लेके देखेंगे कुछ ही देर में प्रैक्टिकल। देन हमारे पास आता है टैग। टैग क्या काम आता है? डिस्प्ले फाइल्स इन रिवर्स, यानी जब भी आपको फाइल्स को रिवर्स फॉर्म में देखना हो, डाउन टू अप देखना हो, तो वहां पे आपको टैग यूज आएगा। देन हमारे पास आता है लेस, जो कि हमारी मदद करता है बड़ी बड़ी फाइल्स का एक एक पेज दिखाने में। कई बार कुछ फाइल्स है जिसमें काफी डेटा होता है, मल्टीपल पेजेस होता है, लेकिन हम इतना सारा डेटा एक बार में देखना ही नहीं चाहते, हम बस देखना चाहते हैं कि इस फाइल में एग्जैक्टली रखा क्या है। तो ऐसे में इतना इन्फॉर्मेशन अपने टर्मिनल पे प्रिंट करके देख के क्या मतलब है? तो वहां पे हम लेस का यूज लेते हैं, जो उस फाइल का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्टीशन आपको दिखा देता है। फॉर एग्जांपल उसका एक पेज आपको दिखा देता है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस फाइल में क्या डेटा है। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप लेस कमांड की मदद से उसका एक छोटा पार्ट देख पाते हैं, विच मीन्स अ पेज, है ना। देन हमारे पास आता है मोर, जिसकी मदद से अगर मैं फाइल का और डेटा देखना चाहता हूं तो देख सकता हूं। तो ये क्या कह रहा है? व्यू फाइल, जिसमें क्या कह रहा है? व्यू फाइल सीक्वेंसली। इस मीन्स ये क्या कर रहा है? फाइल को एक सीक्वेंस में दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है। देन हमारे पास आता है हेड। ये क्या कर रहा है? शो फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल,
जब मुझे डेटा पूरा नहीं देखना है, मुझे पता है फाइल की फर्स्ट लाइन में मेरे काम का डेटा लिखा है या फर्स्ट लाइन से मैं समझ जाऊंगा कि इस फाइल में किस तरीके का डेटा होगा, तो क्यों ना मैं केवल फर्स्ट लाइन को ही देखूं। तो वहां पे हेड कमांड काम आता है। और इसी तरीके से टेल कमांड ने जो क्या काम आता है, फाइल का जो लास्ट लाइन है केवल उसे दिखाने में। अब हमने कहा इन कमांड्स को हमें यूज लेके देखना होगा, तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, उसमें कुछ रैंडम डेटा मेंशन कर देंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या डेटा है, हम कैसे चेक कर सकते हैं। सो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। सो लर्नर्स, हम यहाँ पे हमारे लिनक्स टर्मिनल पे आ चुके हैं, काली लिनक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं। और सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो ग्राफिकल टूल यूज लो, आप चाहो तो कमांड लाइन टूल यूज लो। तो अब तक हमने एक भी ग्राफिकल टूल यूज नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे उसे यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा gedit, बट ये तो कह रहा है आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो हमने कहा नैनो लिख देते हैं। नैनो भी एक फाइल एडिटर है, नैनो स्पेस किसी भी फाइल का नाम, तो हमने फाइल का नाम रखा ashish.txt। अब यहाँ पे लर्नर्स, क्योंकि मैं एक फाइल पहले से बना चुका था, कभी ना कभी मैंने इस नाम की कोई फाइल बनाई होगी, तो बाय डिफॉल्ट ये फाइल ओपन हो गई। अगर मैं एक ऐसी फाइल का नाम लिखता जो पहले कभी बनाई नहीं थी, तो नई न्यू फाइल क्रिएट कर देता, और अगर मैंने कोई ऐसा नाम लिखा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसी फाइल को ओपन कर देता। तो यहाँ पे हाय हाउ आर यू, एको आई एम गुड, ऐसे कुछ लाइंस लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे रैंडमली कुछ ऐसे वर्ड लिख देते हैं कि दिस इज फॉर, मैं हर लाइन में एक एक वर्ड लिख रहा हूँ ताकि जब इसका रिजल्ट प्रिंट हो तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। दिस इज फॉर टेस्ट। उसके अलावा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रैंडम कुछ वर्ड्स लिख देते हैं ऐसे ही, है ना, एक पेज से ज्यादा का थोड़ा डेटा हो जाए ताकि, ठीक है। हम इस तरीके से या तो नंबर्स लिख देते हैं हर लाइन में। बस अभी रैंडम डेटा लिख रहे हैं लर्नर्स, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फाइल में एक बार डेटा आ जाए और आपको हर रिजल्ट को समझने में थोड़ा आसानी हो या हर कमांड को टेस्ट लेने में आसानी हो, ठीक है। हमने लास्ट में इसके लिख दिया, राहुल लिख दिया, अजय लिख दिया, अलग अलग नाम लिख दिया ऐसे ना रैंडम, ठीक है। अब हमने कंट्रोल एस की मदद से फाइल को सेव करा, कंट्रोल एक्स की मदद से फाइल को एग्जिट करा, और हमारी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर आप ls कमांड लिखोगे तो शायद आप सभी को ashish.txt नाम की फाइल विजिबल है। अब हमने कहा इस फाइल के अंदर का कंटेंट देखना है, सबसे पहले कैट कमांड को यूज लेते हैं, तो हमने लिखा कैट स्पेस ashish.txt, और जब हमने एंटर प्रेस करा तो हमने देखा कि सर इतना सारा डेटा इसने यहाँ टर्मिनल पे प्रिंट कर दिया। मुझे इतना सारा डेटा नहीं देखना था, मैं चाहता मुझे कम ही डेटा दिखे, तो हमने यहाँ पे क्या करा, लेस लिखा और उसके बाद फाइल का नाम लिख दिया ashish.txt। अब आप देखोगे इसने आपको स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा बताया और ये कह रहा है कि अगर आपको और डेटा देखना है तो आप डाउन एरो की का यूज लो। जैसे जैसे मैं डाउन एरो की दिखा रहा हूँ मुझे आगे का डेटा दिखा रहा है, तो ये एक फाइल का छोटा सा हिस्सा मुझे दिखाता है एक बार में, जिससे मेरे को आइडिया लग जाए कि वो डेटा मेरे काम का है या नहीं। हमने कहा ठीक है, फिलहाल इससे बाहर आते हैं क्यू बटन की मदद से, तो हमने क्यू प्रेस किया, हम क्विट कर गए, हम इससे बाहर आ गए। अब हमने कहा अगर मैं मोर लिखते तो हमने यहाँ पे लिखा मोर स्पेस ashish.txt, एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे ये एक बार में इसका 28% डेटा दिखा रहा है, ठीक है, मतलब पहले से ज्यादा डेटा दिखा रहा है ना। इस तरीके से 100% कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल इसकी लेंथ, जो डेटा रिजल्ट दिखाने का जो इसका क्वांटिटी था कि भाई पहले कितना दिखा था अब कितना दिखा रहा है, बढ़ चुका है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने देखा था हेड के बारे में, तो हमने यहाँ पे लिखा हेड स्पेस फाइल का नाम, तो आप देखोगे इसने फाइल का जो केवल स्टार्टिंग का हिस्सा था, फर्स्ट लाइन जो इसने काउंट करी थी वो इसने प्रिंट कर दी। इसके हिसाब से पूरी फर्स्ट लाइन बन गई होगी, इसलिए इसने इसे प्रिंट कर दिया, है ना। देन हमने कहा ठीक है और क्या कर सकते हैं, तो हम टेल यहाँ पे यूज ले सकते हैं। टेल के आगे फाइल का नाम लिखा, आप देखोगे ये इसके लास्ट के हिस्से को दिखाने की कोशिश कर रहा है जो अजय आशीष हो, ये हमने लिखा था। तो इस तरीके से लर्नर्स हम फाइल के अलग अलग एलिमेंट्स को देख पा रहे हैं। खैर अभी भी कुछ कमांड्स है, उन्हें भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक कमांड हमने और देखा था, एक बड़ा यूनिक कमांड टैग, जो कि फाइल को रिवर्स में दिखाता है। तो हमने टैग स्पेस ashish.txt लिखा और एंटर प्रेस करा, तो आप देखोगे फर्स्ट लाइन को सबसे लास्ट में बता रहा है ना। हाय हाउ आर यू, एको आई एम गुड, दिस इज फॉर टेस्ट। ये जो भी हम लाइन वाइज लिख रहे थे उसने उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। और इस तरीके से जो हमने लास्ट में लिखा था वो हम सबसे टॉप में देख पा रहे हैं, और जो हमने सबसे फर्स्ट में लिखा था वो हम लास्ट में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से लर्नर्स ये थे फाइल व्यूइंग कमांड्स। ये ऑनेस्टली आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे अगर आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो। आप चाहते हो प्रोग्राम में फाइल का ये डेटा है, या डेटा किस तरीके से टर्मिनल पे प्रिंट हो या कितना प्रिंट हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे यूज लेते हैं, थोड़े फिल्टर्स अप्लाई करने का। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं मैंने लिखा कैट स्पेस ashish.txt, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जितना भी डेटा है टर्मिनल पे प्रिंट कर देता है। मुझे इस फाइल में से एग्जैक्ट कुछ काम का लाइन या कुछ काम का डेटा उठाना था, ये सारा डेटा नहीं चाहिए था, है ना। मैंने कहा भाई जहां भी एको लिखा है मुझे बस वाला डेटा दिखा दो आप। तो ऐसे में आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे एक पाइप का यूज लूँ, एक पाइप सिंबल, जिसका काम है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेटा लिखा होता है ये उस डेटा को अपने राइट हैंड साइड के लिए इनपुट बना देता है। तो राइट में आप जो भी लिखोगे इस लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बिना कहीं पे यूज हुए सबसे पहले राइट हैंड साइड के पास भेजा जाएगा, वहां यूज लिया जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रैब, जिसका मतलब है सर्च करो और जो भी डेटा मिलता है केवल वो ही दिखाओ, तो बेसिकली मैंने लिखा है सर्च, और डुअल कोट्स में मैंने डाल दिया कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भी एको वर्ड को सर्च कर दो।
जब मैंने एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे उस पूरी फाइल में से केवल उसी लाइन को दिखाएगा, अगर इसको ऐसा कोई लाइन मिला तो जहां पे एको लिखा, तो इसने इसी लाइन को प्रिंट करा और एक ही लाइन में ऐसा लिखा था इसलिए इसने एक ही लाइन को प्रिंट करा। तो इस तरीके से आप फिल्टर अच्छे से कर पाओगे, आप आगे चल के आपके प्रोग्राम्स एडवांस टास्क कर पाएंगे। हेलो हैकर्स, अगर आप लोगों ने मेरे डिवाइस का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया और आप चाहते हो कि आप मेरे डिवाइस में से कुछ काम की फाइल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अपने डिवाइस में ट्रांसफर कर लें, तो सवाल यह है कि आपको वो इंपॉर्टेंट फाइल्स या डेटा मिलेगा कैसे। आपको फाइल्स का नाम तो पता हो सकता है कि सर हमें पासवर्ड फाइल चाहिए है, सर हमें सैम फाइल चाहिए, सर सो एंड सो फाइल्स हमें चाहिए, लेकिन आपको उनकी लोकेशन नहीं पता। और ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे डिवाइस में बैठ के एक एक डायरेक्टरी में जाके उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करोगे जो आपके काम की है। या हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स पता हो, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए काम के हो, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, पासवर्ड, एडमिन, सेशन आईडी एंड सो ऑन। बट ये डेटा लेने के लिए भी आपको कोई ऐसा कमांड आना चाहिए, कुछ ऐसे कमांड आने चाहिए जिससे आप अपनी काम की फाइल्स ढूंढ सके, उनके अंदर काम का अगर कुछ डेटा है तो वो ढूंढ सके, सर्च बेसिक्स परफॉर्म कर सकते हैं, यानी चाहे फाइल्स ढूंढने हो, फोल्डर्स ढूंढने हो, चाहे उनके अंदर रखा हुआ डेटा ढूंढना हो। हम ये सारे ऑपरेशंस स्मार्ट तरीके से कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि जब हमें कमांड्स आएंगे तो ही हम इनका प्रोग्राम बना पाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड लर्नर्स, जो आपके काम आता है किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए और फाइल को अलग अलग तरीके से फिल्टर्स की मदद से ढूंढने के लिए, उसके नाम की बिहाफ पे, उसके टाइप के बिहाफ पे, या अलग अलग तरीके के ऐसे और फिल्टर्स लगाने में फाइंड आपकी मदद करता है, जिसकी मदद से आप फाइल या डेटा ढूंढ पाए, फाइल या फोल्डर्स ढूंढ पाएंगे। देन हमारे पास आता है लोकेट, जो अगेन आपकी मदद करता है किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए। ये दोनों ही कमांड्स आपकी मदद करें फाइल फोल्डर्स को ढूंढने के लिए। अगर मैं कंपेयर करूं तो आपके लिए लोकेट को यूज लेना ज्यादा इजी होगा। खैर, हम दोनों को यूज लेकर देखेंगे। देन हम बात करते हैं विच की, एक ऐसा कमांड जो हमें एक्चुअली कमांड्स की लोकेशन देता है। विच मींस अगर आज मैं जानना चाहता हूं कि एलएस कमांड की लोकेशन क्या है, उसे कहां रखा गया है, सीडी कमांड जो है उसका फाइल, उसका प्रोग्राम कहां लिखा गया है, या किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर मैं रन कर रहा हूं, उसका कमांड लिख के मैं उसे रन कर रहा हूं, तो वो सॉफ्टवेयर का मेन डेटा कहां रखा है, वो देखने में विच हमारी मदद करता है। तो विच के आगे हम जो भी कमांड्स देते हैं, ये उनका पाथ, उनकी लोकेशन हमें बताता है कि कमांड एग्जैक्टली, या इस कमांड का पूरा प्रोग्राम, इसकी बाइनरीज या इसका सोर्स कोड कहां रखा हुआ है। देन हमारे पास आता है वेयर इज, विथ से और एडवांस कमांड। अगर मैं इसे विथ से कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में और ज्यादा बेटर वर्क करता है। वेयर इज का कहना है कि आपको, आप जो भी कमांड इसके आगे लिखोगे या जो भी डेटा लिखोगे, उससे इट बताएगा वो कमांड क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ रखा हुआ है, उसके मैन के पेजेस कहाँ रखे हुए हैं। इट मीन्स अभी आपको आपके लिखे हुए डेटा या कमांड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है कि उसकी मेन बाइनरी फाइल्स कहाँ रखी है, उसकी हेल्प फाइल्स कहाँ रखी है, उसकी सोर्सेज वाली फाइल कहाँ रखी है, सारा डेटा दिखा रहा है। लेकिन सर इनमें से कोई भी फाइल के अंदर का डेटा सर्च करने में मदद नहीं कर रहा, तो वहां हमारे पास आता है ग्रैप। ग्रैप कहता है कि सर मेरी मदद से आप किसी भी फाइल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो, अपने फिल्टर्स लगा सकते हो उस टेक्स्ट पे। हमने कहा परफेक्ट। लेकिन अगर हमें कभी ऐसा लगे कि हम एग्जैक्टली जो लॉजिक सोच रहे हैं वैसा फिल्टर नहीं लग पा रहा, या हमें फिल्टर लगाने में अगर कहीं इशू हो रहा है, कुछ और एडवांस टास्क करना है, तो उस केस में हम यूज लेते हैं ई ग्रैप को, विच मीन्स एक्सटेंडेड ग्रैप, जो कि एडवांस ऑपरेशंस में हमारी मदद करता है। अब क्यों ना इन्हें एक बार यूज लेकर देखा जाए ताकि समझ आए कि हमारे लिए एक्चुअली कितना फ्रूटफुल है। सबसे पहले हमने कहा कि जो स्टार्टिंग कमांड्स थे उनको यूज लेते हैं, जैसे कि फाइंड। तो फाइंड को कैसे यूज लेना था, सर फाइंड लिखो और आप बताओ कि आप जो डेटा ढूंढ रहे हो आपके हिसाब से कहाँ हो सकता है, जो भी लोकेशन आपको देनी है आप यहाँ पे मेंशन कर दो। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा अब हमें तो लोकेशन नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रूट लोकेशन में कहीं ना कहीं तो होगी। अब रूट देने के बाद यानी स्लैश हमने कह दिया कि जो मेन लोकेशन है, जो मेन पार्टीशन है, इसके अंदर कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो हमने कहा कि ढूंढेंगे कैसे, फाइल का नाम पता होगा या फाइल का टाइप पता होगा। अगर नाम पता है तो लिख दो हाइफन नेम और उसके आगे उसका नेम दे दो। फॉर एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि फाइल का नेम हो सकता है आशीष.txt, तो हमने आशीष.txt लिखा और एंटर प्रेस करा, और आप देखोगे इसने अपनी तरफ से सारे सर्चेस परफॉर्म करके हमें हर उस जगह पे डेटा लाके देने की कोशिश करी है जहाँ आशीष.txt लिखा है। कई जगहों पे कई डेटा को एक्सेस करने की परमिशन इसके पास नहीं थी, तो इसने हमें वो भी क्लियर करा है ना। और दो में से रूट परमिशन देके करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो अच्छा काम करेगा। सेम तरीके से हमने से कहा कंट्रोल सी से रोकते एक बार, और इसका रिजल्ट अच्छे से समझने की हमने से कहा कि आप पासवर्ड फाइल ढूंढो PASSWD, जो ETC फोल्डर में रहती है। तो इसने में उससे रिलेटेड भी डेटा दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। अलग अलग जगह जहाँ पे पासवर्ड लिखा है दिखा रहा है। कुछ ऐसी लोकेशन जिसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, वहां एरर आ रहा है, बट डेटा भी दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है, यूज तो ले पा रहे हैं बट हम उतना सेटिस्फाइड नहीं है, हमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो फिर यहाँ पे अब हमने क्या करा, हमने इसके नेक्स्ट कमांड को और इजी कमांड को यूज लिया, विच इज लोकेट।
लोकेट में हमें कुछ नहीं करना है लर्नर्स, हमने लोकेट लिखा, स्पेस फाइल का नाम लिख दिया, जो कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आशीष.txt है तो हमने आशीष.txt लिख दिया। अब हमने देखा कि सर इसने बताया कि काली फोल्डर में फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप फोल्डर में फाइल पड़ी है। उसके अलावा हमने कहा पासवर्ड फाइल बताओ, PASSWD वाली फाइल, तो इसने हमें उसकी भी लोकेशन बता दी। हर वो जगह जहाँ पे PASSWD लिखा हुआ था वो सारी फाइल फोल्डर इसने मुझे दिखाने की कोशिश करी। एक और चीज का ध्यान आप सभी को रखना है और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका फाइंड, लोकेट या कोई भी कमांड जो है वो रिजल्ट लाके नहीं दे रहा, जबकि फाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल रखी हुई बट फिर भी नहीं लाके दे रहा। तो ये इस वजह से हो रहा है कि आपका जो मशीन है वो अपनी फाइल्स को उसने काफी टाइम से रिफ्रेश नहीं करा, रीड नहीं करा है। तो ऐसे में आप एक कमांड रन करोगे विच इज अपडेट डीबी, विदाउट स्पेस अपडेट डीबी कमांड लिखोगे, ये आपके काली के डेटाबेस को, उसके फाइल सिस्टम को अपडेट कर देगा कि भाई कहाँ पे क्या क्या डेटा पड़ा है। काली एक बार कंप्लीट रिफ्रेश कर देगा, सब कुछ जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेगा। हमने एंटर प्रेस करा, ये प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। अभी ये कह रहा है कि आप इस कमांड को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, शायद इसके लिए एक बार रूट परमिशंस लेके देख लेते हैं। तो हमने sudo su की मदद से एडमिन पावर्स ली और अब हमने यहाँ पे कमांड लिखा अपडेट डीबी, एंटर प्रेस करा, इसका रिजल्ट आ चुका है, विच मीन्स कोई एरर नहीं आया है, इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी इसने डेटाबेस अपडेट कर दिया। अब मैं जब भी कुछ सर्च करूंगा मेरी मशीन के लिए आसान होगा उस डेटा को ढूंढना। तो अगर कभी आपको एरर्स आए, आपकी फाइल्स ना मिले, तो एक बार अपडेट डीबी कमांड जरूर रन कर देना। अब हम बढ़ते हैं बाकी के कमांड्स की तरफ, जिसमें हमें मिलता है विच, जिसने कहा कि इसके आगे आप जो भी कमांड लिखोगे, मान लो इसके आगे अगर हमने लिख दिया कैट, तो हमें बताएगा भाई कैट की लोकेशन क्या है, यूजर बिन कैट। लेकिन अगर आपको उनकी लोकेशंस के बारे में और डेटा जानना है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप वहां पे यूज लेंगे वेयर इज का, वेयर इज, और इसके बाद हमने फाइल का नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमने लिखा भाई कैट की लोकेशन बताओ, कैट के बारे में डेटा दो, तो इसने बताया कि भाई कैट की जो मेन लोकेशन है वो ये है, ठीक है, ये इसका रिसोर्स है जहां से इसको यूज लिया जा रहा है। सो इसने कैट कमांड बता दिया, उसकी लोकेशन बता दी और साथ साथ ये बता दिया कि इसकी मैनुअल कहाँ पड़ी है, सोर्स और जो मैनुअल है वो इसने हमें यहाँ पे दिखा दी। सो इस तरीके से लर्नर्स हम फोल्डर्स और फाइल्स को तो ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी फाइल के अंदर का डेटा चाहिए हो तब हम यूज लेते हैं ग्रैप का। और इसमें अकेला ग्रैप यूज नहीं होता है, एक प्रोसेस कैसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज हमारी एक फाइल एलएस लिख के देखते हैं, हमारे पास आशीष.txt नाम की फाइल है या फिर fog.sh नाम की फाइल है और हमें इसमें कुछ सर्च करना है, तो वहां पे इसके अंदर जो डेटा अगर हमें उससे सर्च करना है तो हम इसे यूज कैसे लेंगे, इसके अलग अलग तरीके। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कैट स्पेस आशीष.txt, जब मैंने ऐसा लिखा तो कैट क्या करता है, आशीष के अंदर जो भी डेटा टर्मिनल पे प्रिंट कर देता है, लेकिन मैं वो सारा डेटा नहीं चाहता, मैं उसमें कुछ वर्ड सर्च करना चाहता हूँ। तो ऐसे में हम यूज लेते हैं पाइप का, जिसका काम है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है उसका जो रिजल्ट है ये उसको प्रिंट नहीं होने देगा, कहीं स्टोर भी नहीं होने देगा, ये उसे डायरेक्टली राइट हैंड साइड के लिए एक इनपुट बना देगा। और राइट हैंड साइड में हमने कमांड लिख दिया ग्रैप, जिसका मतलब है सर्च करो, और इसके आगे मैंने एक वर्ड दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी एक वर्ड, हमने यहाँ पे लिख दिया हाई, तो हर वो लाइन जहाँ पे हाई लिखा था वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे उस फाइल में जहां जहां HI लिखा हुआ था, चाहे वो दिस में हो चाहे आशीष में हो, इसने हमें वो सारा डेटा यहाँ पे लाके दिखाया, सारा लाइन जो है फिल्टर करके दिया। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ एडवांस फिल्टर्स लगाना है, कुछ ऐसे फिल्टर जो आप ग्रैप की मदद से नहीं लगा पा रहे, तो वहां पे आप यूज लेते हो ई ग्रैप का, है ना, एक्सटेंडेड ग्रैप, जो कि कैसे काम करता है अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पे लिखो ई ग्रैप हाइफन हेल्प या फिर मैन। तो जब आप ऐसा करोगे किसी भी कमांड को लेकर, जब आपको नहीं पता है उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और कितना अच्छे लेवल पे हमारे काम आ सकता है, ऐसा करने पे उसकी अगर मैनुअल होगी तो वो ओपन हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो इट्स ओके, हम इसकी हेल्प देख लेंगे, है ना। जैसे फिलहाल कुछ देर में मैनुअल ओपन नहीं हो सकता है, या तो मैनुअल की साइज बड़ी होगी, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो हमने यहाँ पे हाइफन हेल्प लिख दिया, हमारे पास इसकी हेल्प आ चुकी है। अगर मैन काम ना करे तो हेल्प का यूज लेना, और मैं इसे जूम आउट करके एक बार फिर से रन करता हूँ ताकि इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा अच्छे से शो हो, उसका फॉर्मेट खराब ना हो। तो आप देखोगे सर यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे काम आ सकते हैं एक्सटेंडेड हेल्प के अंदर। सो यहाँ हमारे पास ई ग्रैप की हेल्प आ चुकी है, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं जिसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, हम इन्हें यूज कैसे ले सकते हैं। एक इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास दो वर्ड्स है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा वर्ड मुझे रिजल्ट में मिलेगा, बट मैं दोनों के बिहाफ पे फिल्टर करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ। तो ऐसे में हम यहाँ पे अगर और ऑपरेटर को यूज लेना चाहे या किसी भी तरीके के फिल्टर्स लगाना चाहे, हमने यहाँ पे लिखा ई ग्रैप, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया हमारा जो वर्ड था, डुअल कोट लिखा, पहला वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंगल कोट्स हमने यहाँ पे दिए, और जो हमारा पहला वर्ड था जो हम ढूंढना चाह रहे थे हमने कहा हो सकता है वो हो एको, और जो दूसरा वर्ड था वो हमने दे दिया एक और सिंबल बीच में दे दिया, और के बाद विच मीन्स दोनों में से अगर कोई भी सही है तो वो प्रिंट होगा। और के बाद हमने कहा कि एक और वर्ड जो हमें सोचना है वो कुछ भी हो सकता है, कि शायद वो रिजल्ट में हो चाहे नहीं हो, हमने कहा हो सकता है वो एडमिन हो। अब ऐसे में क्या करेगा, इसको हम कह रहे हैं कि भाई दोनों में से कोई एक भी वर्ड अगर मिल रहा है तो हमें दिखा दो। किस में दिखा दो, फाइल का नाम सर्च कर दो, students.txt, एंटर प्रेस करा,
या student.txt, यहाँ पे फाइल का नाम लिख देते हैं विच इज आशीष.txt, एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे इसने इन दोनों में से जो भी एक वर्ड मिला वो रिजल्ट में लाके दे दिया। इसने कहा सर हमें एको मिल गया, तो हमने यहाँ पे और कंडीशन दी कि या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक भी दिख रहा है तो रिजल्ट में दिखा दो, और इसने उसकी बिहाफ पे काम किया। तो इस तरीके से लर्नर्स जब एडवांस फिल्टर्स भी आपको लगाने हो तो आप ई ग्रैप की मदद से लगा सकते हैं कुछ ऐसे फिल्टर्स जो कि आपका ग्रैप का जो कमांड्स है, ग्रैप की जो पावर्स है, अगर वो उसे सेटिस्फाई ना कर पा रही हो तो आप ई ग्रैप को यूज ले सकते हैं। हेलो हैकर्स, नो डाउट लिनक्स को एक ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है विंडोज के कंपैरिजन में, और इसके कई सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि विंडोज फाइल को बड़ा अलग लेवल पे ट्रीट करता है। इट मींस लर्नर्स, लिनक्स जो है वो फाइल के साथ किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एक फाइल बनाता हूँ आशीष.txt नाम से, या आशीष.bat नाम से, या फिर .cmd नाम से, अगर यहाँ मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो वो तीनों फाइल्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा। .bat फाइल पे क्लिक करते ही उसे रन कर देगा, .cmd फाइल पे क्लिक करते ही उसे रन कर देगा, लेकिन जो .txt फाइल है उसे केवल ओपन करेगा। इट मींस यहाँ एक पार्शियलिटी है तीनों फाइल्स के बीच में, उनके एक्सटेंशंस के बिहाफ पे उन्हें वैल्यू करा जा रहा है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आप कोई भी फाइल बनाओ, उसका एक्सटेंशन कुछ भी दो, चाहे आप आशीष नाम की एक फाइल क्यों ना बना दो, या फिर विदाउट एक्सटेंशन की एक फाइल क्यों ना बना दो, लिनक्स उसे हमेशा एक नॉर्मल फाइल की तरह ही ट्रीट करेगा। और एक सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर यह है कि सर किसी भी फाइल से जुड़ी एक यूजर को 3 परमिशंस दी जाती है। रीड जिसे हम R से डिफाइन करते हैं, राइट जिसे हम W से डिफाइन करते हैं, और एग्जीक्यूट जिसे हम X से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ एग्जीक्यूट का मतलब है कि सर इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है आप उसे रन कर रहे हो। राइट का मतलब है कि आप इसमें कुछ डेटा लिख रहे हो, रीड का मतलब है कि आप इसे देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे लिनक्स में खास चीज़ ये है कि जब भी आप इसमें बाय डिफॉल्ट कोई फाइल क्रिएट करेंगे या किसी फाइल को यूज लेंगे तो ये उसको केवल रीड और राइट की ही परमिशन देगा, एग्जीक्यूट की परमिशन देगा ही नहीं। तो ऐसे में चाहे हमारे पास किसी भी टाइप की किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो, अगर उसमें कोई मिलिशियस कोड है तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट, बाय डिफॉल्ट रन नहीं होगा। और यही परमिशंस के रीजंस की वजह से लिनक्स और सिक्योर माना जाता है। और आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये परमिशंस क्या है, कैसे काम करती है, कैसे परमिशंस दी जा सकती है और कैसे परमिशंस छीनी जा सकती है। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS क्यूबटेक आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम YouTube पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी जहाँ पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और डिस्कस करते हैं फाइल परमिशंस के मल्टीपल कमांड्स और उनके यूज को। सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमारे पास आता है वो है chmod, विच मीन्स चेंज मोड। एक ऐसा कमांड जो किसी भी फाइल के मोड यानी उनकी परमिशंस को चेंज कर सकता है। इसकी मदद से मैं फाइल्स को परमिशन दे भी सकता हूं और उनसे परमिशन छीन भी सकता हूं। ये कैसे वर्क करता है इसको मैं प्रैक्टिकली यूज लेके दिखाऊंगा। बेसिकली इसमें अगर मुझे कोई परमिशन देनी है तो मैं chmod के बाद प्लस सिंबल का यूज लेता हूँ। प्लस का मतलब है मैं कोई परमिशन देना चाहता हूँ। अब मैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट जो भी परमिशन देना चाहता हूँ मैं वो यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो ये परमिशन हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल ऐड एग्जीक्यूशन परमिशन, ये परमिशन मैं अलाउ कर रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ मैं आप प्लस की जगह माइनस लिखता हूँ, -x लिखता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आप एग्जीक्यूटेबल परमिशन छीनना चाह रहे हो। इसके आगे हमेशा फाइल का नाम आएगा जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। लेकिन इन केस अगर आप लोग कभी ऐसा देखोगे सर chmod के आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे वर्क करता है। बेसिकली लर्नर्स, हमारे पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट 3 परमिशंस हैं। इन तीनों परमिशंस को न्यूमेरिकली भी डिफाइन करा गया है। रीड को हम मानते हैं 4, राइट को हम मानते हैं 2 और एक्स को हम मानते हैं 1, विच मीन्स रीड की वैल्यू जो है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 4 है, राइट की न्यूमेरिक वैल्यू 2 है और एग्जीक्यूट की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। इट मीन्स अगर हमें 7 लिखा हुआ दिखता है, अगर हम तीनों को जोड़ें 4, 5, 6 और +1 7, तो ये 7 का मतलब है रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस देना। ठीक है।
और यहाँ पे ग्रुप्स और ओनर्स का भी डिफरेंस आता है, परमिशंस का डिफरेंस आता है, जो मैं आपको भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स लिख के परमिशन दी गई है। अब ये नंबर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं CHOWN, जिसकी मदद से हम जो ओनर्स हैं उसे बदल सकते हैं। चेंज फाइल्स ओनर्स, फाइल का जो भी ओनर है उसे बदला जा सकता है। चेंज ग्रुप CHGRP, जिसका मतलब है ग्रुप बदलना, फाइल्स के ग्रुप बदलना है, आप यहाँ पे बदल सकते हैं। फिर आता है आईडी, जो आपको दिखाता है यूजर की आईडी और ग्रुप की आईडी, ताकि आप लोग उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके या वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर सके, परमिशंस डिस्ट्रीब्यूट कर सके। देन हमारे पास आता है हु एम आई, जो आपको बताता है कि आप करंटली कौन से यूजर हो, जिस यूजर ने लॉगिन करा है वो कौन है, तो हु एम आई में यूजर का नाम आ जाएगा। फिर आता है ग्रुप्स, जिसको लिखते ही आपको सारे ग्रुप्स की लिस्ट दिख जाएगी कि बाय डिफॉल्ट मेरी मशीन में कौन कौन से ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। देन आता है ls-l, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा कमांड जो हमें फाइल्स और फोल्डर्स रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाता है, जिससे हमें पता पड़ता है उनके पास क्या परमिशंस है, कब बनाई गई थी, किस यूजर ने बनाई थी, उनके ग्रुप्स क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता पड़ती है। तो अब इन कमांड्स को एक बार लाइन वाइज एक्सप्लोर करके देखते हैं, एक स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लोर करके देखते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ आए। सो लर्नर्स, यहाँ हम हमारे लिनक्स टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब आप उसके टर्मिनल पे जाते हैं और आप चाहते हो एक फाइल क्रिएट करना, तो आप नॉर्मली किसी भी फाइल एडिटर का नाम लिख के फाइल क्रिएट करोगे, या फिर आप टच की मदद से भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने लिखा नैनो स्पेस कोई भी एक फाइल का नाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया yt.txt और एंटर प्रेस करा, तो इस नाम की एक फाइल मेरे पास क्रिएट हो चुकी है, जिसमें फिलहाल कोई डेटा नहीं था। तो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज खुद से ऐड करेंगे। हमने लिखा हाय हाउ आर यू और एंटर प्रेस करा और एक न्यू लाइन ले ली, और यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने रैंडमली एक कोड लिख दिया। ओके, इस तरीके से लर्नर्स हमने फाइल में कुछ डेटा लिखा, Ctrl+S की मदद से सेव कर दिया और Ctrl+X की मदद से एग्जिट कर दिया। हम फाइल से बाहर आ चुके हैं। अगर मैं कैट स्पेस फाइल का नाम लिखता हूं तो आप देख सकते हो इसमें क्या डेटा लिखा हुआ है, शायद सभी को विजिबल हो, है ना। अब सर यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, फाइल में हम डेटा लिख चुके हैं, इससे रिलेटेड परमिशंस हम देखना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले ls-l कमांड रन करा। जैसे ही हमने ऐसा करा तो मेरी मशीन में जितनी भी फाइल्स थी, जितने भी फोल्डर्स थे, इसने सबके नाम, सबका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, उनका डेट, उनका मंथ, ये सब दिखाया। देन इसने हमें ये बताया कि इनकी साइज क्या है, इन फाइल्स की बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, इसको किस यूजर ने बनाया है और इनके पास परमिशंस क्या है। हमें फोकस करना है फिलहाल परमिशंस पे। अगर आप परमिशंस को ध्यान से देखें लर्नर्स, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनके स्टार्टिंग में आपको डैश दिखेगा और कुछ के आगे आपको डी लिखा हुआ दिखेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जितनी भी फाइल्स होती है, उम्मीद है सभी को फाइल्स और फोल्डर्स के बीच का डिफरेंस पता होगा, यानी फाइल्स और डायरेक्टरीज के बीच का डिफरेंस पता होगा। तो सर जितनी भी फाइल्स हैं, आप देखोगे हमेशा हर फाइल की परमिशन में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वहां डैश लगा हुआ होगा, जो डिफाइन करता है कि ये एक फाइल है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की परमिशन में स्टार्टिंग में डी लिखा दिखे, इट मींस ये एक डायरेक्टरी है, ये एक फोल्डर है। तो हमें पता पड़ गया कि सर कैमफिश, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है, फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, क्योंकि इनके आगे डी लिखा हुआ है। और जहां डी नहीं लिखा हुआ है, जहां केवल डैश है, वो एक फाइल है। इस फाइल में अगर आप देखोगे हमारे पास 3 फाइल्स है, आशीष.txt, fog.sh और yt.txt। 2 फाइल्स का कलर ग्रीन है, एक का कलर व्हाइट है। डिफरेंस क्या है कि सर ये जो yt.txt फाइल है, ये आपने अभी अभी बनाई है और इस फाइल के पास बाय डिफॉल्ट केवल रीड और राइट की परमिशन है। जैसा मैंने कहा था, लिनक्स बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल को 2 ही परमिशन देता है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं देता। ये एक रीजन है कि वो फाइल अब डायरेक्टली रन नहीं होगी और वो ज्यादा सिक्योर है, हमारे मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बाकी फाइल्स को देखें तो सर यहाँ तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, और इसी रीजन से, बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसी रीजन से आप देखोगे इस फाइल का कलर ग्रीन शो हो रहा है। अब थोड़ा परमिशंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 का एक पेयर है, देन सेकेंड रो कॉलम में फिर से 3 इसका पेयर है ना, परमिशंस का, और थर्ड में फिर से 3 का पेयर है, और फाइनली ये जो वर्ड है ये तो बताता है कि भाई फाइल टाइप क्या है, मतलब वो फाइल है कि फोल्डर है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स थे, रीड राइट एग्जीक्यूट, जहां आ सकता था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जो पहला सेट है, ये जो पहला पेयर है, ये है ओनर के लिए। इट मींस फाइल का जो ओनर है उसके पास क्या क्या परमिशंस है। तो इसने कहा फाइल के ओनर के पास तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस है। yt.txt में इसने कहा कि फाइल के ओनर के पास केवल रीड और राइट करने की परमिशन है, फाइल को रन करने की पावर्स नहीं है। और जो उसके बाद जो इसका सेकंड कॉलम आता है, जहां पे ये 3 पेयर्स कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 पेयर्स कनेक्ट हो रहे हैं,
तो आप देखोगे कह रहा है कि इस सेकंड पेयर में ashish.txt में ये सेकंड पेयर जो है ये डिफाइन करता है ग्रुप्स को, कि जो भी ग्रुप इस फाइल को ओन करता होगा, बेसिकली इस फाइल को जिस भी ग्रुप में ऐड करा गया है, जिस भी ग्रुप को इस फाइल की परमिशंस दी गई है, उस ग्रुप को क्या क्या परमिशंस दी गई है। तो ये बता रहे हैं कि सर रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दी गई है। जिस भी ग्रुप को ये फाइल दी गई है वो ग्रुप केवल और केवल फाइल को रीड कर सकता है, रन कर सकता है, मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। और जो थर्ड लास्ट के 3 पेयर्स आते हैं वो होते हैं बाकी सबके लिए, कि बाकी सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं। अगर आज मैं फाइल रैंडमली किसी को भी भेजता हूँ, किसी को भी शेयर करता हूँ, तो वो यूजर क्या कर सकता है, तो वो यूजर केवल और केवल रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है इस केस में। और यहाँ देखें तो केवल रीड कर सकता है, यहाँ देखें तो ग्रुप में हम केवल रीड कर पा रहे हैं और यहाँ केवल रीड कर पा रहे हैं अदर्स लोकेशंस के लिए, अदर्स यूजर्स के लिए। अब ऐसे में अगर हमें कोई परमिशन देनी है तो हम कैसे देंगे। तो हमने पहला तो ये समझ लिया कि जो परमिशंस है उसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ओनर, ग्रुप और फाइनली अदर्स, बाकी सबके लिए, अदर यूजर्स के लिए। जो स्टार्टिंग के 3 अगर आपको परमिशन बदलनी है, चाहे स्टार्टिंग 3 और लास्ट 3 हो, तो आप नंबर्स का यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ chmod प्लस rwx, इट मीन्स मैं रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस देना चाहता हूं। अभी मैंने नंबर यूज नहीं लिए, मैंने बस लिखा रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस दे दो और इसके आगे फाइल का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल yt.txt। जब मैंने एंटर प्रेस करा और ls-l करा तो आप देखोगे मेरी फाइल के पास रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन आ चुकी है फॉर ओनर, ग्रुप के पास भी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन आ चुकी है, लेकिन जो बाकी सब है, जो अदर्स हैं, जो अदर यूजर्स हैं, उनके पास केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन आई है, राइट की परमिशन नहीं आई है। अगर आप तीनों परमिशंस को अपनी मर्जी से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नंबर्स का और अच्छा यूज ले सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता chmod, इसे क्लियर करके दिखाता हूँ, chmod, अगर मैं सबसे पहले 7 लिखता, अगर मैं सबसे पहला नंबर जो है वहां पे लर्नर 7 लिखता, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, रीड जिसकी वैल्यू 4 थी, राइट जिसकी वैल्यू 2 थी और एग्जीक्यूट जिसकी वैल्यू 1 थी। तो 4, 5, 6 और 7 तीनों को ऐड करा, 7 हमें फाइनल नंबर मिला। इट मींस जो पहला पेयर था, जो ओनर का पेयर था, उसे मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे दी। अब जो दूसरा ग्रुप था हमारा, जो दूसरा पेयर था ग्रुप्स के लिए, वहां पे मैंने कहा 5 लिख दिया। तो 5 क्या होगा, 5 तो 4 + 1 है, तो 4 था हमारा रीड और 1 था एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट की वैल्यू सभी को पता होगी, 4 था रीड और 1 था एग्जीक्यूट, तो ये केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देगा। लेकिन सर अगर आप चाहते हो सारी परमिशन दे तो यहाँ भी 7 लिख दो। तो अब इसने क्या करा, ग्रुप में भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसने ग्रुप में भी तीनों परमिशंस दे दी। अब फाइनली आता है बाकी सबके लिए, बाकी के लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ भी तीनों परमिशंस देनी है तो मैं 7 लिख दूंगा, अगर मुझे केवल एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो मैं 1 लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हमने फाइल का नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे फाइल का नाम yt.txt, एंटर प्रेस करेंगे और अब अगर मैं ls-l लिखता हूँ तो आप डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, लेकिन यहाँ केवल एग्जीक्यूट परमिशन है। तो ये डिफरेंस है लर्नर्स, आप परमिशन इस तरीके से दे सकते हो, इस तरीके से परमिशन छीन सकते हो। अब अगर मुझे जानना है कि मेरे डिवाइस में कौन कौन से ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप्स बदलने के लिए हमने कमांड लिखा chgrp, यानी chgrp स्पेस, आपको किस ग्रुप में बदलना है। तो हमने कहा अगर हम किसी फाइल को काली ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो ग्रुप का नाम लिख दो और फाइल का नाम लिख दो yt.txt। एंटर प्रेस करा तो यहाँ हुआ क्या कि इसने हमारी yt.txt को जो ग्रुप अलॉट कर दिया है वो है काली नाम का ग्रुप। अब काली नाम का ग्रुप इसे मैनेज एक्सेस कर सकता है, या किस, यानी सेकंड एलिमेंट जो है, जो सेकंड कॉलम था रीड राइट एग्जीक्यूट का, अब वो काली के बारे में बात कर रहा है, या आप कह सकते हो काली ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। अब लर्नर्स, अगर आप लोगों को किसी भी ग्रुप की या किसी भी ओनर की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे आईडी लिख दो। आपने आईडी लिख के एंटर प्रेस करा, इसने सबकी यूजर आईडी बताई, यूजर आईडी दिस, यूजर नेम दिस, यूजर आईडी दिस, यूजर नेम दिस। तो इसने ग्रुप आईडीज, बेसिकली ओवरऑल इसने क्या करा, हमें सारा डेटा लाके दे दिया कि आपके पास क्या क्या ओनर्स हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं, उनकी यूजर आईडीज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने हमें यहाँ पे दिखा दी। सो इसी तरीके से लर्नर्स, अगर आप एक फाइल के ओनर को बदलना चाहते हैं कि अब इस फाइल का ओनर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप chown लिखोगे, फाइल का जो भी ओनर बदलना है वो लिखोगे और फाइल का नाम लिख दोगे, उसका ओनर बदल जाएगा। और अगर हम देखना चाहते हैं कि करंटली हम कौन से यूजर हैं, करंटली हम ओनर हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप कमांड लिखोगे who am I। आप एंटर प्रेस करोगे, बता रहा है कि अभी आप जो यूजर अभी आप हो, करंटली जो यूजर लॉगिन है उस यूजर का नाम काली है। लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया यूजर क्रिएट करना है, यूजर का पासवर्ड बदलना है, एडमिन यूजर की पावर छीननी है, या फिर यूजर्स के ग्रुप चेंज करना है। अगर हमें ऐसा कोई भी टास्क करना है तो ये कैसे फिजिबल है, ये आज हम सीखेंगे कमांड लाइन के अंदर। नाउ लेट्स बिगिन। हम डिस्कस कर रहे हैं यूजर मैनेजमेंट कमांड्स के बारे में।
सो अगर हम देखें सबसे पहले कमांड को, तो ये बता रहा है यूजर ऐड, और इस कमांड के नाम को पढ़ते ही समझ आ रहा है कि एक नया यूजर क्रिएट करने का बात कर रहा है। तो इसकी मदद से हम एक नया यूजर बना सकते हैं। देन आता है यूजर मॉड, जिसकी मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं यूजर की सेटिंग्स को, है ना, जैसे कि उसकी होम लोकेशन बदलना, उसका शेल लोकेशन बदलना एंड ऑल। फिर आता है PASSWD, विच मीन्स पासवर्ड, जो आपकी हेल्प करता है या तो न्यू पासवर्ड क्रिएट करने में या पुराना पासवर्ड चेंज करने में। दोनों ही केसेस में हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। देन हमारे पास आता है हु, जो आपको ये बताता है शोज लॉगिन यूजर्स, आपके डिवाइस में जिस भी तरीके से जितने भी यूजर्स ने लॉगिन कर रखा है, चाहे वो आप शेल की मदद से, SSH की मदद से कर रखा हो, चाहे आप लोग डायरेक्ट जो नॉर्मल लॉगिन करते हैं उसकी मदद से कर रखा हो, या रिमोट लॉगिन हो, जो भी हो, जितने भी तरीके से आपके डिवाइस को लॉगिन करा गया होगा, जिस जिस यूजर ने करा होगा, ये आपको उनकी डिटेल्स दिखाएगा। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है जानने के लिए कि कहीं कोई आपके डिवाइस को कंट्रोल करके तो नहीं बैठा है, उसको लॉगिन करके उसे एक्सेस तो नहीं कर रहा है। देन आता है हु एम आई, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि जो करंटली आपके डिवाइस में यूजर लॉगिन है वो कौन है, यानी जो भी यूजर ने लॉगिन करा उसका नाम यहाँ पे आपको हु एम आई में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। देन आता है आईडी, जो आपको आपके यूजर की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे यूजर नेम्स, उनके ग्रुप्स, उनकी यूजर आईडीज, उनकी ग्रुप आईडीज, इस तरीके के उनकी सारी आइडेंटिटीज जो है, सारे ग्रुप्स और सारे यूजर्स जो बना रखे हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो करता है। अब Q9 कमांड्स को एक बार प्रैक्टिकली यूज लेकर देखा जाए, ताकि हमें और बेटर लेवल पे क्लियर हो सके कि वर्क कैसे करें, एक अच्छा रेफरेंस मिल सके। तो हम चलते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स, यहाँ हम हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं, इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे एक एक कमांड को प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको कोई यूजर ऐड करना है तो आप लिखोगे यूजर ऐड, और इस कमांड की मदद से आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हो, बट दो तरीके से या दो रेफरेंस में या दो डायरेक्शंस में आप यूजर को ऐड करते हो। जो पहला डायरेक्शन होता है, जो पहला तरीका है, उसमें आप क्या करते हो, आप सीधा यूजर का नाम लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आशीष नाम का यूजर ऐड करना है, तो ये यूजर ऐड हो जाएगा, लेकिन ना ही मुझे इसकी गैस लोकेशंस दिखेगी, डायरेक्टरीज दिखेगी, ना ही इसका शेल मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक यूजर ऐड कर रहे हो और एक प्रॉपर यूजर हो, उसके फाइल फोल्डर्स भी दिखे, उसका गेस्ट लोकेशन भी दिखे, उसका शेल भी हमें मिले, हम उसे लॉगिन कर पाए, यूज ले पाए, तो वहां पे आप यूज ले लेते हो उसके साथ। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -m, इट मीन्स मैं इसका पूरा जो है, तो अगर मैं इसमें डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे -m लिख दूंगा, जिसका मतलब है इसकी मेक डायरेक्टरी। तो ये इसका जो पूरा लोकेशन होता है, मेन फोल्डर, गेस्ट फोल्डर, उसके अंदर का सारा डायरेक्टरी, ये सब बना देगा। दूसरा, अगर इसको एक शेल अलॉट करनी है तो -s, उसके आगे मेंशन को दो कैसी शेल चाहिए, तो हमने कहा बिन बैश की शेल दे दो। तो अब यहाँ पे इसका खुद का टर्मिनल, खुद का शेल और खुद का जो फाइल सिस्टम है वो भी बनेगा। फिलहाल मैं एंटर प्रेस नहीं करूँ, लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आशीष नाम का यूजर क्रिएट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा है, कह रहा है परमिशन नहीं है, हमें रूट परमिशन लेनी पड़ेगी। तो sudo su की मदद से हमने एडमिन पावर्स में परमिशन ले ली। अब हमने फिर से कमांड को रन करा, ये सेम कमांड को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, एंटर प्रेस करा, ये बोल रहा है नॉन एग्जिस्टिंग। सो यहाँ पे लर्नर्स, ये जो एरर हमारे पास आ रहा है, इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें माइनर सी कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस करने होंगे। बाय डिफॉल्ट इमेज कॉन्फ़िगर है, थोड़ा सा इसे सही करना है, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे किसी भी फाइल एडिटर का नाम। फॉर एग्जाम्पल नैनो हमने यहाँ पे लिखा, है ना। उसके बाद हमने लिखा /etc/login.devs, है ना। ये लिख के हमने एंटर प्रेस करा, हम इस फाइल में जा चुके हैं। यहाँ पे आपको वो सेम वर्ड जिसका एरर दिखा था वो देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और अगर हमें वो लाइन देखने को मिलेगी तो हम उसे कमेंट कर देंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉन एग्जिस्टेंट करके, नॉन एग्जिस्टेंट दे रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, हैश करके इसे कमेंट कर देंगे, ताकि अगर इसकी वजह से एरर आ रहा था तो वो एरर रिजॉल्व हो जाए। हमने Ctrl+S से सेव करा, Ctrl+X से एग्जिट कर लिया, और अब हम इस फाइल को यानी इस कमांड को फिर से परफॉर्म करके देखते हैं। हमने एंटर प्रेस करा, ये बोल रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हो सकता है इसने जो एरर दी भी थी उसके बाद भी इसने यूजर बना दिया था। अब अगर आप यहाँ पे cd/home लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ एक नया यूजर आपके लिए ऐड हो चुका है, विच इज आशीष। इस आशीष यूजर के अंदर अगर आप जाते हो, फोल्डर में जाते हो बेसिकली, इसके अभी हमने इसे लॉगिन नहीं करा, अगर आप इसमें जाते हो तो आप इसके फाइल फोल्डर्स जो भी क्रिएट होंगे वो यहाँ देख पाओगे। इसकी डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, बैक आ जाते हैं फिलहाल cd/. एंड cd खाली कर देते हैं फिर से। अब हम यहाँ पे बाकी के कमांड्स ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास इसको मॉडिफाई करने का भी एक कमांड था, विच इज यूजर मॉड, जिसका मतलब यूजर को मॉडिफाई करना। आप क्या मॉडिफाई करना चाहते हो, आप इसकी लोकेशन बदलना चाहते हो, इसकी होम लोकेशन बदलना चाहते हो, आप बदल सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसकी हेल्प देखना चाहो तो -help लिख दो, एंटर प्रेस कर दो, इसकी हेल्प आ चुकी है, जो हमें मल्टीपल ऑप्शन दे रही है कि सर आप इसमें ये सारी चीजें कर सकते हो, है ना। अगर आपको इसका ग्रुप चेंज करना है, इसकी ग्रुप आईडी चेक करनी है, बदलनी है बेसिकली, तो ये सारी चीज आप यहाँ से कर पा रहे हो। -m की मदद से आप इसका होम मूव कर सकते हो, इसकी लोकेशन बदल सकते हो कि आज से इसका सारी डायरेक्टरीज किसी और जगह पर स्टोर हो।
तो ये सारी चीजें जो हैं हम यूजर मॉड की मदद से, यूजर मॉडिफिकेशन वाले कमांड की मदद से कर सकते हैं। नाउ इन केस अगर आपको यूजर को मैनेज करने के लिए उसका पासवर्ड सेट करना है, ग्रुप्स और ये सब मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम कमांड यूज लेंगे पासवर्ड PASSWD, जिसकी मदद से हम किसी भी यूजर का, एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या एक नया पासवर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं केवल पासवर्ड लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो यूजर लॉगिन है उसका पासवर्ड बदलेगा। लेकिन अगर मैं पासवर्ड स्पेस आशीष लिखता हूं तो ये आशीष नाम के यूजर का पासवर्ड सेट करने को कहेगा। हमने इसका पासवर्ड फिलहाल के लिए रख दिया 1234 एंड 1234। एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हो एक पासवर्ड यहाँ पे इसने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया। तो जब भी मुझे आशीष नाम के यूजर को लॉगिन करना है मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा लर्नर्स अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे इस डिवाइस को किस किस यूजर ने लॉगिन कर रखा है फिलहाल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु। बस आपको इतना लिख के एंटर प्रेस करना। आप देख सकते हो फिलहाल केवल एक ही यूजर लॉगिन है जिसका नाम काली है। उससे डेट और टाइम बताया जा रहा है कि इस यूजर ने कब लॉगिन करा था। अगर किसी ने यहाँ पे मेरे डिवाइस को रिमोटली लॉगिन भी करा होता तो वो हमें यहाँ पे दिख जाता। एक कमांड हम और यूज लेते हैं विच इज who am I। तो who am I लिखने पे ये जो करंट लॉगिन यूजर है केवल उसका नाम बता देगा जो इस टर्मिनल पे लॉगिन है, विच इज रूट, क्योंकि मैंने रूट परमिशंस ले रखी थी, है ना, sudo su की मदद से। और अगर मैं यहाँ पे सभी यूजर्स के नाम, उनकी यूजर आईडी, उनके ग्रुप्स आईडी देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे केवल आईडी कमांड यूज लूंगा जो मुझे हर तरीके की आईडीज जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा हर यूजर के लिए। फिलहाल करंट यूजर की बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट कर रहा है। इसने हमें बताया कि भाई यूजर आईडी जो है वो 0 है, जो यूजर लॉगिन है वो रूट है, ग्रुप आईडी भी 0 है, ग्रुप्स भी 0 है, और उसके अलावा के बॉक्सर जो है उसका वैल्यू 141 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ रूट यूजर से और फिर आईडी लिखूँ तो फिर आपको ये करीब करीब जितने भी आपके बेसिक यूजर्स थे उन सबका डेटा शो कर देगा। तो फिर मुझे मेरे गेस्ट यूजर का डेटा जो है, जितने भी ग्रुप्स और उसके जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी आईडीज हैं, वो सारी शो कर देगा। आई होप लर्नर्स आप सभी को यूजर मैनेजमेंट का ये प्रोसेस समझ आया होगा। आप कैसे एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके एड्रेसेस बदल सकते हैं, पासवर्ड कैसे रख सकते हैं या पासवर्ड अपडेट कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी आईडीज कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सी यूजर ने आपके अकाउंट को लॉगिन करा है वो भी चेक कर पा रहे हैं। बेसिकली जब भी हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम फाइल्स और फोल्डर्स में वर्क कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम सब में कुछ टास्क, कुछ रोल्स डिवाइड कर सके, हम ग्रुप्स बना देते हैं। ऐसा करने पे लर्नर्स मुझे पर्टिकुलर हर यूजर को परमिशन नहीं देनी पड़ती, अलग अलग तरीके के डेटा को यूजर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता। हम बस एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, जो भी उस ग्रुप का मेंबर होता है और उसको जो भी हमने परमिशन दी भी होती है वो उस पर्टिकुलर फाइल पे वो टास्क कर पाता है। तो एक ही बार में हमारे लिए परमिशन शेयर करना, जो एक्शंस हैं क्या क्या फाइल पे परफॉर्म करे जा सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें एक ही बार में सारे यूजर्स को प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। और ऐसा करके हम अपने डेटा को, अपने प्रोजेक्ट्स को सिक्योर भी रख पाते हैं और एफिशिएंट तरीके से काम भी कर पाते हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लिनक्स कमांड्स की मदद से हम किस तरीके से ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS Cubetech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम यूट्यूब पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी, जहां पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सो सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमारे पास आता है वो है ग्रुप ऐड, जिसकी मदद से हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर पाते हैं। क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इसकी डेफिनेशन भी बता रही है। तो ग्रुप ऐड के आगे आप किसी भी ग्रुप का नाम बताओगे, आपको ग्रुप बना पाओगे, ताकि आप किसी भी फाइल फोल्डर्स को उस ग्रुप की परमिशन देना चाहो तो दे सको, या उस फाइल को उस ग्रुप का हिस्सा बना सको। देन हमारे पास आता है ग्रुप डिलीट, किसी बने हुए ग्रुप को डिलीट करना है, आप डेफिनेटली ग्रुप डिलीट को यूज ले सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप ग्रुप डिलीट को यूज लेते हो तो आप एज अ मेंबर वहां से हट चुके होते हैं, आपको ग्रुप नहीं दिखेगा, बट आप एग्जिस्ट करोगे, आपका यूजर एग्जिस्ट करेगा और ग्रुप आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। देन आता है ग्रुप्स। इस ग्रुप से क्या होगा, शो ग्रुप्स ऑफ यूजर्स। सर आपका जो पर्टिकुलर यूजर फिलहाल लॉगिन है या जिस भी यूजर का आप ग्रुप देखना चाहते हैं
उसका ग्रुप दिखाने की आपको कोशिश करेगा। परमिशन डिपेंड करती है। इट मींस बाय डिफॉल्ट अगर मैं अपने टर्मिनल में ग्रुप रन करता हूं तो मेरे यूजर के कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो बताएगा। देन आता है न्यू ग्रुप, जिसकी मदद से आप अपने ग्रुप को टेम्पररी बेसिस पे चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं बीइंग अ एडमिन यूजर और बीइंग अ गेस्ट यूजर जिसका नाम आशीष है, काली है, मेरे पास डेवलपर्स नाम के ग्रुप की परमिशन थी या उसका एक्सेस था, मैं उसके अंदर एंटर था, उस ग्रुप का मेंबर था, मैं वहां पे जो ऑपरेशन चाहता था कर सकता था। लेकिन एक स्टूडेंट नाम का ग्रुप मैंने और बनाया था या और बना हुआ था जिसमें मुझे एक्सेस लेना है, जिसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। मुझे मेरे मेन ग्रुप को छोड़ के फिलहाल के लिए उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, बट टेम्पररी बेसिस के लिए बनना है। तो वहां पे हम न्यू ग्रुप का यूज लेते हैं जो हमें मदद करता है किसी दूसरे ग्रुप में स्विच होने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में स्विच होना चाहते हो, यानी अगर कोई भी यूजर किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहेगा तो वहां पे उससे कोई तो सिक्योरिटी मांगी जानी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप वहां पे पासवर्ड रख सकते हो कि जब भी कोई यूजर आपके ग्रुप में ऐड होना चाहेगा उसे पासवर्ड देना पड़ेगा, जिसके लिए हम ग्रुप पासवर्ड जी पासवर्ड का यूज ले सकते हैं। मैनेज ग्रुप पासवर्ड, जिसका जो डेफिनेशन हमें बता रहा है कि ग्रुप के पासवर्ड को मैनेज करता है। कोई नया यूजर जो है जुड़ना चाह रहा है आपके ग्रुप में, वो भी यूजिंग न्यू ग्रुप कमांड की मदद से, तो ऐसे में आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तब आप ग्रुप का मेंबर बन पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी जो है थोड़ा बेटर कर देता है। ऑल्दो आज के टाइम पे जी पासवर्ड जो है ग्रुप पासवर्ड है उसका उतना यूज नहीं होता, बट स्टिल ये एक अच्छा ऑप्शन है। देन हमारे पास आता है ग्रुप मॉड, जिसका मतलब है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ग्रुप। जो आपका करंट ग्रुप है उसे मॉडिफाई करना है, उसका नेम बदलना है, लोकेशन बदलनी है, परमिशंस बदलनी है, ऐसा कुछ भी इसके इन अराउंड अगर आपको काम करना है तो वहां पे ग्रुप मॉड आपके काम आएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है G10 ग्रुप, जिसमें शो ग्रुप डेटाबेसेस। ये आपको ग्रुप्स का सारा डेटा दिखाएगा, यूजर्स, उनकी परमिशंस, और आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड भी कुछ डेटा आपको दिखा दे। इसे जब हम देखेंगे तब हमें कंफर्म होगा। देन आता है ID हाइफन कैपिटल G स्मॉल n, विच मीन्स केवल ग्रुप यूजर्स का डेटा बताओ। देखो, शो ग्रुप्स यूजर्स बिलोंग टू, यानी हर एक ग्रुप से बिलोंगिंग जो यूजर्स हैं उनका डेटा मुझे दिखाओ, ठीक है। फिर चेंज ग्रुप, अगर हमें किसी भी फाइल का ग्रुप बदलना है तो उस फाइल की जो परमिशंस है किसी और ग्रुप में सेट करनी है, किसी ग्रुप में ऐड करनी है, तो वहां हम इसको यूज ले सकते हैं। और सूडो का यूज तो हम सभी को पता ही है, इसकी मदद से हम एडमिन पावर्स ले लेते हैं। किसी भी चीज को एडमिन कंट्रोल, एडमिन पावर्स में रन करने की ताकत मिल जाती है। अब इन सभी कमांड्स को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सो लर्नर्स, हम हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं, हमने रूट परमिशंस ले ली, और अब अगर हम सबसे पहला कमांड रन करते हैं ग्रुप क्रिएट करने का, ऐड करने का, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ग्रुप ऐड, और इसके बाद किसी भी ग्रुप का नाम, फॉर एग्जांपल हमने STD नाम का ग्रुप बनाया, बोले इस नाम का ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमने STUDENT नाम का ग्रुप बना दिया, एंटर प्रेस करा, इस नाम का ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अगर मैं उस ग्रुप को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं ग्रुप DEL का यूज लूंगा और उसके आगे ग्रुप का नाम लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ग्रुप डिलीट हो जाएगा। अब देख सकते हो आपने STUD नाम का ग्रुप तो हमने बनाया था जो अभी तक डिलीट नहीं करा। लेकिन अगर आप कहोगे सर अगर हम ग्रुप्स कमांड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो क्या वो हमें ग्रुप दिखाएगा? एक्चुअली नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जो आपका करंट यूजर है उसको आपने उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाया अभी तक, जिसके लिए आप यूजर मॉड, यूजर मॉडिफिकेशन का यूज लेते हो उसका ग्रुप बदलने के लिए, या फिर यूजर में जाके न्यू ग्रुप सेट करोगे। तो हमने कहा न्यू ग्रुप का यूज लेते हैं, है ना, विच मीन्स ग्रुप चेंज करना है टेम्पररी बेसिस के लिए। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा न्यू ग्रुप स्पेस, जिस भी ग्रुप को हमें सेट करना था, यानी जो भी ग्रुप हमें अपना बनाना था कुछ देर के लिए, तो हमने कहा STUD नाम का ग्रुप है, इसे टेम्पररी बेसिस के लिए हमारा ग्रुप बना दो। एंटर प्रेस करा, शायद इसने सेटअप कर दिया है, बट हमें कंफर्म कैसे होगा? तो इसके लिए सर हमने अपना लास्ट कमांड फिर से रन करा, विच इज ग्रुप्स। एक बार फिर से रन करते हैं, और जैसे हमने एंटर प्रेस करा ये STUD नाम का ग्रुप आपको शो कर रहा है, यानी आपका ग्रुप बता रहा है, क्योंकि आपने टेम्पररी बेसिस के लिए इसको सेट कर दिया। इट मीन्स हम अपने ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल वहां पर कोई पासवर्ड सेट नहीं था, लेकिन अगर आप STUD नाम पर कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम कमांड लिखते हैं जी पासवर्ड, विच मीन्स ग्रुप पासवर्ड। हमने जी पासवर्ड PASSWD लिखा, स्पेस देके किस ग्रुप का पासवर्ड आपको सेट करना है, हमने कहा STUD नाम का ग्रुप है उसका पासवर्ड सेट कर दो। इसने बोला नया पासवर्ड क्या होगा, हमने कहा 1 2 3 4, एंटर 1 2 3 4, है ना। अब अगर हमारा डिवाइस रिबूट होता है, पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। अब अगर हमारा डिवाइस जो है रिमूव होता है या रिबूट होता है तो ऐसे में क्या होगा, STUD से वो हट जाएगा क्योंकि टेम्पररी बेसिस का ग्रुप था। या फिर से अगर हम कमांड लिखते हैं न्यू ग्रुप स्पेस STUD अपना ग्रुप चेंज करने के लिए, तो अभी हमसे पासवर्ड मांगना चाहिए, बट मैं ऑलरेडी एक यूजर उस रीजन से नहीं मांग रहा, तो हम एक काम करते हैं, एक बार अपडेट DB और एक बार रिबूट कमांड रन कर देंगे, यानी डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा। या आप ट्राई करके देखोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा क्या, STUD ग्रुप में अगर आपको ऐड करना है तो उसका पासवर्ड मेंशन करो। तो टेस्ट के लिए हमने इसे रिबूट कर दिया, सिस्टम रिबूट हो चुका है। रूट परमिशंस ले लेते हैं फिर से, आप कमांड रन करते हैं न्यू ग्रुप स्पेस STUD, एंटर प्रेस करा, लेकिन अभी भी हमसे यहाँ पे इसने पासवर्ड इसलिए नहीं मांगा क्योंकि इसने हमें रिमूव नहीं करा, हम अब भी इस ग्रुप का हिस्सा है। और अगर आपको रिमूव करना है देन आप यूज ले सकते हैं मल्टीपल कमांड, जैसे कि हम यूज ले सकते हैं जी पासवर्ड का। जी पासवर्ड के आगे हमने यहाँ पे लिखा -R फॉर रिमूव,
उसके आगे हमने यूजर का नाम लिख दिया, किसे रिमूव करना है तो हमें रिमूव करना है रूट को, और किस यूजर से रिमूव करना है तो वो हमने लिख दिया stud को। तो अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो यूजर को रिमूव करके ऐड कर सकते हैं। रिमूव कैसे करा जाए तो उसके लिए हम लिखेंगे जी पासवर्ड -d, जिसका मतलब रिमूव है। यूजर का नाम लिख दो जिसे रिमूव करना है, हमने कहा रूट यूजर फिलहाल लॉगिन है उसे रिमूव करना है, ठीक है। और किस ग्रुप से रिमूव करना है वो लिख दो। हमने एंटर प्रेस करा, ये कह रहा है रिमूविंग दिस यूजर, ग्रुप रिमूव कर चुका है इस यूजर को, ठीक है। अब अगर मैं फिर से कमांड लिखता हूँ न्यू ग्रुप stud, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप मॉड, जिसका मतलब ग्रुप मॉडिफिकेशन है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ग्रुप मॉड स्पेस। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसका हेल्प देखोगे तो उसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। फिलहाल हम ग्रुप को रीनेम करना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो हमने यहाँ पे -n लिखा न्यू नेम के लिए। न्यू नेम क्या सेट करना है, हमने कहा न्यू नेम आप रख दो dev, और डेवलपमेंट था ना, dvt कर दो, ठीक है। dvt हमने यहाँ पे ग्रुप का नाम रख दिया। अब किस ग्रुप को चेंज करना है तो stud नाम का जो ग्रुप था उससे चेंज करना है। हमने एंटर प्रेस करा, हमारा ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब अगर हम ग्रुप्स कमांड रन करते हैं तो आप लोगों को विजिबल होगा कि हमारा जो stud नाम का ग्रुप था वो dvt हो चुका है। इट मींस हमने सक्सेसफुली ग्रुप चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर हम अपने ग्रुप से रिलेटेड और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे यूज लेंगे gtnt ग्रुप। एस नहीं है, ग्रुप लिखना है आपको। जब मैंने ऐसा करा तो आप देखोगे मेरे सभी तरीके के यूजर्स, उनकी परमिशंस, उनकी आईडीज, ये सब मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इन शॉर्ट मेरे डिवाइस में जितने भी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं मुझे सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे दिख जाएंगे, चाहे वो आशीष नाम का ग्रुप हो, चाहे वो stud नाम का ग्रुप हो, सारे के सारे ग्रुप्स हमें यहाँ पे विजिबल होंगे। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है, काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ उन ग्रुप्स में जुड़े हुए यूजर्स भी दिख जाते हैं, जैसे काली और रूट यहाँ जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके के जो जो यूजर्स या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं वो सब भी हमें यहाँ पे विजिबल होंगे। और इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप जो यूजर हो आप किस किस ग्रुप से जुड़े हो, तो आप अगेन आईडी ग्रुप्स के अलावा ID-G और N का यूज ले सकते हो। तो ये आपके सारे ग्रुप्स बता देगा जिनसे आप जुड़े हो, अदर देन ग्रुप्स कमांड भी यही करता है, आप इसका भी यूज ले सकते हो। और फाइनली सर अगर हम किसी भी फाइल का ग्रुप बदलना चाहते हैं तो हम आप ch ग्रुप बेसिकली, तो ch ग्रुप की मदद से आप ग्रुप चेंज कर सकते हो किसी भी फाइल का। हम अपने कमांड लाइन में किसी भी यूजर को लॉगिन करके जब अपना टास्क स्टार्ट करते हैं, बेसिकली नॉर्मल लॉगिन किया हमने, चाहे ग्राफिकली कराओ चाहे कमांड लाइन में कराओ, लेकिन जब हम उसके टर्मिनल पर टास्क कर रहे हो और एकदम से हमें किसी और यूजर में स्विच करने की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, उस यूजर में कुछ माइनर से चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। यानी इन शॉर्ट हम यूजर्स स्विच कैसे कर सकते हैं कमांड लाइन के अंदर विदाउट लॉग आउट करे, विदाउट फिर से लॉगिन करे, है ना। तो ये कुछ चीजें आज हम देखने वाले हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कमांड्स क्या क्या है। सबसे पहला कमांड है su स्विच यूजर, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली यूजर स्विच कर सकते हो। तो अगर मैं नॉर्मली एज ए काली यूजर वर्क कर रहा हूँ, मुझे किसी और यूजर में, आशीष नाम के यूजर में स्विच करना है, तो मैं su के आगे आशीष लिख दूंगा और मैं उस यूजर में स्विच हो जाऊंगा। लेकिन जो इन्वायरमेंट में मैं वर्क कर रहा था, जिस लोकेशन पे मैं था, जिस डायरेक्टरी में मैं वर्क कर रहा था, जिस फाइल सिस्टम में मैं वर्क कर रहा था, वो नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर कमांड लाइन से डायरेक्ट दूसरा यूजर लॉगिन कर लो, इन दैट केस आप विदाउट लॉगिन और लॉग आउट ग्राफिकली करें, आप su के आगे एक डैश लगा दोगे। इस डैश का मतलब है कि पूरा एनवायरनमेंट, डायरेक्टरी सब कुछ बदले। इट मींस एक प्रॉपर यूजर लॉगिन हो, एक नया यूजर लॉगिन हो, ठीक है। तो आप कमांड लाइन में डायरेक्टली कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है हु एम आई, जिसकी मदद से हम चेक करते हैं कि फिलहाल कौन सा यूजर लॉगिन है, कौन सा यूजर यूज ले रहा है। उसके अलावा आता है आईडी, जो आपको आपकी करंट आईडी और आपका ग्रुप का डिटेल्स बताएगा। देन आता है लॉग नेम। लॉग नेम का काम है शो ओरिजिनल लॉगिन नेम। ये आपकी मदद करेगा आपको जो लॉगिन नेम है वो दिखाने में। इट मींस कौन कौन से यूजर्स लॉग्ड हैं, कौन से यूजर ने लॉगिन कर रखा है, लॉगिन एक्चुअली किस यूजर ने करा था, और आपने यूजर स्विच कर रखा है तो लॉगिन यूजर का ही नेम दिखाएगा। देन आता है यूजर, जो आपको सारे के सारे यूजर शो कर देगा जो भी लॉग्ड इन है। तो अब एक काम करते हैं, इन कमांड्स को रन करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो हम सबसे पहले su का यूज लेके अपना यूजर बदलेंगे, या फिर whoami का यूज लेके अपना यूजर देख लेते हैं। चलते हैं काली टर्मिनल पे। यहाँ पे लर्नर्स हम हमारे टर्मिनल में आ चुके हैं, सो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और रूट परमिशंस भी ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट पहले कमांड रन करते हैं। तो सबसे पहला कमांड अगर हम यहाँ लिखते हैं whoami, तो ये दिखा रहा है कि आप जो यूजर यहाँ पे लॉगिन है, जो टर्मिनल को चला रहा है, वो लॉगिन यूजर है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना यूजर स्विच करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा su यानी स्विच यूजर, और उसके आगे लिख दिया आशीष नाम के यूजर में मैं स्विच करना चाहता था। इसका मैंने एक पासवर्ड सेट कर रखा था, मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मैंने लिख दिया 1234 जो इसका पासवर्ड था। तो मैं इस यूजर में स्विच हो चुका हूँ। कैसे कंफर्म करूँ? सर आपकी लोकेशन सेम है, आप काली फोल्डर में ही हो, आपका सारा डेटा सेम है। इवन अगर आप आईडी भी कमांड रन करो, कंट्रोल-C करते हो एक बार आईडी, तो आप देखोगे ये आपकी यूजर आईडी जो दिखा रहा है वो आशीष की दिखा रहा है, ग्रुप आईडी आशीष की दिखा रहा है, बट मेरी लोकेशन, मेरा एनवायरनमेंट सब कुछ पुराना है। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखूं लॉग नेम, तो ये दिखाएगा कि सर लॉगिन तो काली यूजर ने करा था, बट फिलहाल आपने आशीष यूजर में स्विच कर रखा है ना।
और यहीं पे अगर मैं यूजर्स कमांड रन करूं तो ये मुझे बता रहा है कि सर फिलहाल काली यूजर ही लॉगिन था, मतलब काली यूजर ने लॉगिन करा था, बट हम तो आशीष यूजर में स्विच हो चुके हैं। बट अगर आप पूरा यूजर स्विच करना चाहो तो लॉगिन इन्वायरमेंट सब बदलना चाहो तो देन आप लिखोगे su-आशीष। मैंने एंटर प्रेस करा, ये पासवर्ड फिर से मांग रहा है, हमने फिर से पासवर्ड लिखा, बट इस बार मैं पूरा लॉगिन हुआ हूं, मैं बिल्कुल नए यूजर में आया हूं, आशीष यूजर के तौर पे मैंने लॉगिन करा। अब कैसे टेस्ट करूं कि मैं यहाँ पे यूजर हूं? अगर मैं लॉग नेम लिखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो हमने यहाँ पे लिखा लॉग नेम और हमने देखा सर यूजर तो वही आएगा जिसने पहले लॉगिन करा था, विच मीन्स काली। लेकिन अगर आप यूजर्स कमांड रन करोगे तो अभी लॉग इन यूजर दिखा रहा है, और अगर आप कमांड लिखोगे हु एम आई तो आपको ये दिखाएगा कि आप आशीष यूजर हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बदल चुका है, प्रॉपर लॉगिन हो चुके हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी भी करते हो तो जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, आशीष यूजर की जो लोकेशन थी, आप उसमें पहुंच चुके हो। इट मीन्स मैंने कमांड लाइन में यूजर स्विच कर दिया है। और इसका एक फायदा भी है कि अगर किसी ने एक डिवाइस को एक्सप्लॉइट करा है और लॉगिन करते हुए किसी और यूजर ने लॉगिन करा था, बट उस यूजर ने सारे टास्क नहीं करे, हमने यूजर स्विच कर लिया और नए यूजर की मदद से, किसी दूसरे यूजर की मदद से सारे टास्क करे, तो बस ये बताएगा कि लॉगिन किसने करा है, लेकिन सारा अटैक जो है वो उस यूजर ने नहीं करा। हमने यूजर स्विच कर लिया और सारा अटैक हमने बाद में करा, जिससे डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि किस यूजर ने क्या क्या टास्क करे हैं। आईडी कमांड की मदद से हमारा यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, सारा डेटा दिखा रहा है। आई होप लर्नर्स आप सभी को यूजर स्विच करने का कंसेप्ट, इसकी वर्किंग समझ आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।